अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। मैं हूं उस्मान नशाद और आप देख रहे हैं उस्मान नशाद ऑफिशियल। आज फिर आपकी खिदमत में बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी और इस्लामी वीडियो लेके हाज़िर होते रहें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ज़करिया बल्खी की इस गुफ्तगू के जवाब में फिक्रमंदी का इजहार करते हुए इब्ने अत्ताश कहने लगा, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। ये अरसलान अपने दुश्मनों के लिए वहशत और बर्बरियत की सितम आराइयों जैसा है। भूले बिसरे महारबों और जहरीले जंगजुओं की तरह अपने मुखालिफों के शऊर और लाशऊर तक में शिकस्त की जुनूनी कैफियत भर देने की महारत रखता है। बहरहाल हमें भागना नहीं चाहिए, भागेंगे तो नुकसान उठाएंगे। इधर उधर देखो, गर्द के बादल खत्म हो रहे हैं और सवार हमारी तरफ आते साफ दिखाई दे रहे हैं। आगे 2 सवार हैं और ये अरसलान और बदरान के अलावा और कोई नहीं हो सकते। फिर इब्ने अत्ताश ने कुछ सोचा और उनके पास जो मुसल्ला जवान थे, फिदाई और अपने जांबाज थे, उन्हें मुखातिब करते हुए इब्ने अत्ताश कहने लगा, मेरे अजीजों, मेरे और ज़करिया बल्खी के सामने आकर पूरी शाहरा को घेरते हुए जिस कदर सफ़ें बन सकती हैं बना लो। सफ़ें नीम दायरों की सूरत में हो, बीच में फासला रखा जाए, अपनी ढालों को सामने कर लो। जो ही ताक़ुब करने वाले करीब आए उन्हें अपने तीरों की बाड़ पर रख लो। ऐसी तीरंदाजी उन पर करो कि छलनी होकर रह जाएं। तुम्हारे तीरों की पहली ही बाड़ से ताक़ुब करने वालों के आगे जो अरसलान और बदरान हैं, उनका खात्मा हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अगर तुम लोगों ने अपनी तीरंदाजी से अरसलान और बदरान का खात्मा कर दिया तो उनके साथ जो मुसल्ला जवान हमारे ताक़ुब में हैं, वो अपने आप बद्दिल और खौफज़दा होकर वापस जाने पर मजबूर हो जाएंगे। इब्ने अत्ताश की तजवीज़ के मुताबिक उनके फ़िदाईन और दूसरे मुसल्ला जवान फ़ौरन हरकत में आए। बड़ी तेज़ी से घोड़ों को उन्होंने इधर उधर किया। सामने उन्होंने ढालें लटका ली थीं, सरों पर खुद दुरुस्त कर लिए थे, कमाने संभालते हुए उन पर तीर चढ़ा लिए थे। इस तरह वो अरसलान, बदरान और उनके साथियों पर तीरंदाजी करने के लिए मुस्तैद हो गए थे। इब्ने अत्ताश और ज़करिया बल्खी उनकी ये उस्तवारी देखते हुए किसी कदर मुतमईन अंदाज में उनके पीछे खड़े रहे। अरसलान और बदरान अभी अपने लश्करियों के साथ इब्ने अत्ताश और ज़करिया बल्खी के साथियों की तीरंदाजी की जद में नहीं आए थे कि ज़करिया बल्खी, इब्ने अत्ताश और उनकी सारे फिदाई हैरान, परेशान और फिक्रमंद हो गए। इसलिए कि अचानक अरसलान और बदरान ने एक बड़ा कदम उठाया। शाहरा पर आगे बढ़ते हुए देखते ही देखते उन्होंने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा अरसलान की कमानदारी में शाहरा के दाएं जानिब उतर गया था, दूसरा बदरान की सरकर्दगी में शाहरा के बाएं जानिब हो गया। इस तरह शाहरा से हटकर वो एक चक्कर काटते हुए इब्ने अत्ताश और ज़करिया बल्खी के और उनके साथियों का घेराव करने लगे थे। अब सूरत हाल ये थी कि इब्ने अत्ताश, ज़करिया बल्खी और उनके साथियों के इर्द गिर्द धूल उड़ने लगी थी, इसलिए कि शाहरा के अतराफ में अरसलान, बदरान और उनके साथी गोल दायरों की शक्ल में बड़ी तेजी से अपने घोड़ों को दौड़ा रहे थे। शायद वो जानबूझकर धूल उड़ा रहे थे ताकि इस धूल की ओट में हमलावर होकर अपने लिए फवायद हासिल करें। जब धूल के बादल गहरे हो गए तब अचानक फजाओं के अंदर खौफनाक अंदाज में तकबीरें बुलंद हुईं। इसके बाद ज़करिया बल्खी और इब्ने अत्ताश ने देखा, धूल के उन बादलों से निकलकर अरसलान और बदरान अपने साथियों के साथ उन पर इस तरह हमलावर हुए थे कि जैसे बेरोक आंधियों, बेतहाशा सदाओं के अंदर गंधक और कोयले के धमाके उठ खड़े हुए हों। जैसे बयाबानों के वहशियों ने करवटें लेते हुए तूफानों का रूप धार लिया हो, जासूसी और तबाहकारी फैलाते हुए उफक के दरीचों तक को लालगू करके रख दिया। जैसे खामोशियों के सहराओं में सुर्ख बिजलियों के गहवारों के अंदर अबदियत की गहराई और आतशी शिद्दत रखने वाले ऐसे तूफान उठ खड़े हुए हों जिनका रास्ता ना रोका जा सकता हो। अरसलान और बदरान के कुछ मुसल्ला जवानों ने अपने साथियों के पीछे खड़े इब्ने अत्ताश और ज़करिया बल्खी को अपने घेरे में ले लिया था। शायद ये मामला अरसलान ने पहले ही तय कर दिया था कि उनको एक तरफ करके उनको जिंदा पकड़ना है, लिहाजा अरसलान के मुसल्ला जवानों ने उन्हें एक तरह से अपनी तहवील में ले लिया था, जबकि इब्ने अत्ताश और ज़करिया बल्खी के मुसल्ला साथियों पर मुसलमान लश्करी अनल बर्क पुकारते हुए मौत के मुतलाशियों और क़ज़ा के अनासिर की तरह छाते चले जा रहे थे। सैलाब के रेले तबाही की आग की तरह उन्हें हाँकते हुए आतिशफशानी दहानों पर ला खड़ा कर रहे थे। बातनी जो अपनी तहरीक को जिंदगी की हरारत देने के लिए आग से खेलने और खून में नहाने तक की जुर्रत रखते थे, वो अरसलान और बदरान के साथियों के सामने बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे थे। उनके तेज हमलों के सामने वो मर्ग के तलातुम
اور موت و حیات کے سنگم پر کھڑے ہو کر اپنے لیے بدترین تقدیر کے نوشتے اور بے چین شراروں کے آثار دیکھ رہے تھے۔ ارسلان کے لشکریوں نے چاروں طرف سے گھیر کر اب ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھتے ہوئے مسلح جوانوں کے گھیرے میں ابن عطاش اور زکریا بلخی وقت کی آندھیوں کے بدترین غبار میں بے بس مسافر کی طرح کھڑے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو کٹتے دیکھ کر ان کے ذہن اور دل میں ستیزہ کاری سی شروع ہو گئی تھی۔ ان دونوں کی اس موقع پر حالت ایسی تھی جیسے کسی بے بس مسافر کو ہاتھ پاؤں باندھ کر اذیت خانوں کی گھائل کرتی چیخوں، بین کرتی مجبوریوں، اجنبیت کی دھند کے ویران لمحوں، انتقام کی دھند اور پاداش کی کوہر میں کھڑا کر دیا گیا ہو۔ تھوڑی دیر کی مزید کشمکش کے بعد ارسلان اور بدران نے سارے فدائیوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ جب ایسا ہو چکا تب خشکن انداز میں ایک نگاہ ارسلان نے بدران پر ڈالی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بدران اپنے ساتھیوں سے کہو ان سب کی تلاشی لیں، جو چیز ان سے ملے نکال لیں۔ بدران کے حکم پر ان مرنے والوں کی تلاشی لی گئی، ہر چیز ان سے سمیٹ کر بدران کے پاس جمع کرا دی گئی، پھر مرنے والوں کے سب گھوڑوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ اس کے بعد ارسلان اور بدران دونوں اس جگہ آئے جہاں ان کے مسلح جوان ابن عطاش اور زکریا بلخی دونوں کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ وہ ان دونوں کو غیر مسلح کر چکے تھے۔ ارسلان بدران ان کے ساتھ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، تھوڑی دیر تک سر سے پاؤں تک انہیں غور سے دیکھتا رہا۔ اس دوران اس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدل رہے تھے۔ پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن عطاش اور زکریا بلخی، تم لوگ اپنے آپ کو دشت کے رازوں کا نیا اسلوب خیال کرتے تھے، اپنے فدائیوں کو حلق کڑوا، زبان کا ذائقہ تک تلخ کر دینے والے حروف خیال کرتے تھے۔ اب میرے اور میرے ساتھی بدران کے سامنے تم کیسی بے بسی اور بیچارگی کی حالت میں کھڑے ہو؟ تمہارے چہروں کا رنگ خاک کیوں ہو گیا ہے؟ کیوں تم شام کی پرچھائیوں میں سنسان رتوں، قحط خوردہ مسافر اور زارو بیمار خوکوں کی طرح ہم دونوں کے سامنے کھڑے ہو؟ کچھ بولو، آخر تم نے عالم اسلام کے خلاف کیوں ریشہ دوانیوں کا سلسلہ شروع کیا؟ کیوں تم لوگوں نے عالم اسلام کی پیٹھ میں خنجر گھونپ کر اسے کمزور کرنے کا حلف اٹھایا؟ بولو، میں تمہاری زبان سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ یادوں کے بیابانوں میں ریت کے تپتے ٹیلوں جیسی تمہاری خاموشی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جب ابن عطاش اور زکریا بلخی منہ سے کچھ نہ بولے اور دونوں کی گردنیں جھکی رہیں، تب ارسلان کا چہرہ ظلم کا سینہ چیرتے جبر، صفاکی و خود غرضی کو اندھے ہولناک سپنوں میں تبدیل کر دینے والے خونی طوفان کی حیت اختیار کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے اندر پتھریلے کوہستانوں اور خاکستری چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والی شعلے برساتی سیمابی کیفیت اتر آئی تھی۔ پھر وہ اچانک پھٹ پڑنے والے آتش فشاں کی طرح دھاڑا، جہنمی شہر کے باسیوں، آخر تم اپنی کس قوت کے نشے میں سرشار رہ کر عالم اسلام کے اندر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنے کے ارادے باندھتے رہے؟ وہ کیا عوامل تھے جن کی بنا پر تم نے عالم اسلام کے اندر ایک زہریلا اور خونی خنجر بننے کی کوشش کی؟ اس کے بعد ارسلان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، دونوں پر اس نے لاتوں، گھونسوں، تمانچوں کی بارش کر دی۔ ابن عطاش اور زکریا بلخی دونوں بے بسی کی حالت میں زمین پر گر گئے تھے۔ اس حالت میں بھی ارسلان نے انہیں نہ چھوڑا، بلکہ دونوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا۔ کافی دیر تک وہ انہیں اپنے پاؤں کی ناقابل برداشت ضربیں لگاتا رہا اور وہ چیختے چلاتے رہے، معاف کرنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرتے رہے۔ پھر بدران آگے بڑھا، اپنے دونوں ہاتھ اس نے ارسلان کی کمر کے گرد ڈالے اور بڑے پیار سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، اپنے غیظ و غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرو، ان کو یہاں جان سے نہیں مارنا، ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ ان میں سے جو زکریا بلخی ہے وہ ہماری بہن زوبا کا بھی مجرم ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے وہ بیچاری دربدر ہوئی، اور ابن عطاش کا معاملہ ہم سلطان کے سامنے پیش کریں گے تاکہ یہ بھی سلطان کے سامنے اگلے کہ انہوں نے عالم اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں۔ بدران کی اس گفتگو سے ارسلان نے واقعی اپنے آپ کو دھیما اور ٹھنڈا کر لیا تھا۔ پھر بدران نے آگے بڑھ کر ابن عطاش اور زکریا بلخی کو اٹھایا، چند مسلح جوان ان کی نگرانی پر لگائے، دونوں کو گھوڑوں پر بٹھایا۔ مرنے والوں کے گھوڑوں کو اپنے آگے ہانکتے ہوئے وہ واپسی کا سفر کر رہے تھے۔ طرابلس کے علاوہ قیم الدولہ اور تاج الدولہ نے 2 اور شہر بھی فتح کیے، ایک افامیہ، دوسرا عرفہ۔ افامیہ یونانی شہر تھا، اصل نام ایپیفانیا تھا۔ اس شہر کی خوبی یہ تھی کہ یہ جھیل کے کنارے واقع تھا۔ اس شہر کو یونانی حکمران سیوقس نے آباد کیا تھا اور اسی سکندر اعظم کی وفات کے 6 برس بعد حلب، سلوقیہ اور لازقہ کی بنیاد رکھی تھی۔ شروع میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو فتح کر کے اس کو امان دے دی تھی اور شہر پر جزیہ اور خراج کی شرط عائد کر دی تھی۔ یونانی میں شہر کا نام ایپیفانیا ہے۔
जबकि तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से अरबी में ये बिगड़ कर अफामिया बन गया। बहुत कदीम शहर है और एक बुलंदी पर वाक़े है। जिस मीठे पानी की झील के किनारे ये शहर है, उसी झील से नहर मगलूब होकर गुजरती है। इन दोनों सालारों ने जो दूसरा शहर फतह किया वो अरक़ा था। ये एक कदीम किनानी और फ़ुनैक़ी शहर था। सलीबियों ने इसे अर्क़दोस का नाम दिया था। ये शहर बुलंदी पर वाक़े था। शहर के अंदर एक मजबूत क़ला था। शहर के अंदर बागात थे जिन्हें पतली सी एक नहर सैराब करती थी, जो उस नदी से निकाली गई थी जो शहर के करीब बहती थी। अरक़ा शहर तराबलस के जुनूब में 12 मील के फासले पर था, जबकि बालबक शहर से ये 26 मील दूर था, जबकि खुद अरक़ा समंदर से लगभग 3 मील के फासले पर था। मशहूर ईरानी सियाह नासिर खुसरो इस शहर में आया और अपने ज़माने में जब उसने शहर को देखा तो वो लिखता है कि ये शहर पानियों के दामन में है, जो कुछ ज़्यादा बुलंद नहीं है। एक खुशनुमा बारौनक शहर है। आबादी के वस्त में बुलंद क़ला है और शहर के बाहर भी काफ़ी बड़ा मोहल्ला आबाद है। इसके बाशिंदे दौलतमंद हैं। पीने का पानी एक नहर जो नदी से निकाली गई है उसके ज़रिए आता है, और ये नहर बस्ती के करीब से गुजरती है और कभी खुश्क नहीं होती। मेवादार दरख्तों के बहुत से बाग इस शहर में हैं और मज़कूरा बाला नदी पर पनचक्कियाँ लगी हुई हैं। बस्ती समंदर से 3 मील के फासले पर है। कहते हैं इसका क़ला बड़ा मजबूत और मुस्तहकम था। मकानात भी चूने, गच्ची और मट्टी के बड़े खूबसूरत अंदाज में बने हुए थे। दूसरी जानिब सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी ने जो लश्कर यमन की तरफ रवाना किया था और जिसका कमांडर उस्मान जक था, वो भी कामयाब रहा था। ऐन को सुल्जूकी दायरे इख्तियार में शामिल किया गया। जहां तक हिजाज का ताल्लुक था तो मक्का पर एक शख्स अबू हाशिम मोहम्मद हाकिम था। कहते हैं वो एक हरीस आदमी था और उसने मक्का में लूटमार मचा रखी थी। उस्मान जक ने अपनी तरफ से अपने एक सालार तरकिश को अबू हाशिम मोहम्मद के हालात का जायजा लेने के लिए भेजा। तरकिश को मालूम हुआ कि मक्का का हुक्मरान अबू हाशिम मोहम्मद वाकई ही जालिम और बेरहम इंसान है। लिहाजा तरशक ने अबू हाशिम मोहम्मद को माजूल करके शहर का नज़्म व नसक खुद अपने हाथ में ले लिया। लेकिन हालात की बदकिस्मती के तरशक नाम का ये सालार खुद आला अखलाक का हामिल न था, इसलिए ये भी तरह तरह की बदउनवानियां करने लगा। यहाँ तक कि पहले हाकिम अबू हाशिम मोहम्मद की ज्यादतियों को लोग भूल गए और उसी के जरिए तरशक की शिकायत सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी की खिदमत में पेश की। उस वक्त तक उस्मान जक यमन को मगलूब करने के बाद सुल्तान के पास वापस आया था। तरशक के खिलाफ शिकायत सुनने के बाद सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी उसके खिलाफ हरकत में आना ही चाहता था कि यमन के कुछ लोगों ने बगावत खड़ी कर दी। तरशक ने अर्ज़े हिजाज से कूच करके यमन पर धावा बोल दिया और अदन में जिन लोगों ने सरकशी इख्तियार की थी उन पर हमलावर हुआ। इर्द गिर्द के इलाकों को ताराज किया और अदन पर उसने कब्जा कर लिया। लेकिन तरशक की बदकिस्मती के अदन पर उसे काबिज हुए 1 हफ्ता भी ना हुआ था कि अचानक वो मौत से बगलगीर हो गया। इसके साथ ही लश्करी उसकी मैयत को बगदाद ले गए और वहां उसको सपुर्द खाक कर दिया। इसके बाद मक्का के पहले हाकिम अबू हाशिम मोहम्मद को बहाल कर दिया गया, इसलिए कि उसने सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी की खिदमत में हाजिर होकर आइंदा सुल्तान का मुती और फर्माबरदार रहने के साथ साथ इंसाफ पसंदी से हुकूमत करने का वादा किया। उधर अरसलान और बदरान दोनों अब्दुल मलिक बिन अत्ताश और ज़करिया बल्खी को गिरफ्तार और उनके फिदाइयों और साथियों का खात्मा करने के बाद वापसी का रुख कर रहे थे। उन्होंने कज़वीन और अलमौत के दरमियान चूंकि उन दोनों के साथियों का खात्मा किया था, लिहाजा वहीं से उन्होंने रुख मोड़ा और अब उनका रुख कज़वीन और अलमौत के दरमियानी हिस्से से तालिकान की तरफ था। अभी वो तालिकान शहर से काफ़ी दूर ही थे कि सामने की तरफ से चंद सवार अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए आए। वो सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी के वो मुखबिर थे जो अपने सारे लश्करियों के लिए उनकी हिफाजत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते थे। जब वो दोनों अरसलान बदरान के करीब आए तो अरसलान और बदरान दोनों ने अपने साथियों को रोक दिया। दोनों के साथ एक छोटा सा लश्कर था जिसके साथ उन्होंने अब्दुल मलिक बिन अत्ताश और ज़करिया बल्खी के साथियों का खात्मा किया था। जब वो दोनों अपने साथियों समेत रुक गए तो उन्हें अरसलान ने मुखातिब करने में पहल की। मेरे अजीज साथियों, खैरियत तो है? इस पर उनमें से एक बोल पड़ा, अमीर अरसलान, खैरियत नहीं है, इसीलिए सुल्तान ने हमें आपकी तरफ रवाना किया है। दरअसल आपकी हुम्मत से रवानगी के वक्त सुल्तान ने भी वहां से कूच किया था। सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता सफर करता हुआ इस्फहान का रुख कर रहा था। ताजुद्दौला दमिश्क की तरफ जा चुका है और सुल्तान के हुक्म पर क़य्यमुद्दौला भी अपने मरकजी शहर हलब का रुख कर चुका है। सुल्तान को अपने कुछ मुखबिरों ने इत्तला दी थी कि हसन बिन सबा अपने दाइये कबीर अब्दुल मलिक बिन अत्ताश की हिफाजत के लिए आप और बदरान पर हमलावर होगा। इसी बिना पर सुल्तान ने एक काफ़ी बड़ा लश्कर बरसिक की सरकद्दई में इस तरफ रवाना किया है। वो लश्कर मेरे पीछे पीछे इसी समत आ रहा है।
हम लोग लश्कर से निकलकर सीधे इस समत आए हैं। आप जानते हैं तालिकान की वादियां हसन बिन सबा के साथियों से भरी पड़ी हैं और ये पहले की निस्बत बहुत ज्यादा ताकत और कुव्वत पकड़ चुका है। हसन बिन सबा के फिदाइन, जिन्हें आप एक बहुत बड़ा लश्कर कह सकते हैं, कज़वीन से बड़ी तेजी के साथ हमदान के रुख पर कूच कर चुके हैं और वो हमदान और तालिकान के दरमियान गुजरने वाली शाहराह पर आपकी राह रोकेंगे, इसलिए कि जो रास्ता आपने इख्तियार किया है वापसी के लिए इसे हमदान और तालिकान से ही गुजरना है। हसन बिन सबा का एक और लश्कर आपके पीछे भी लगा हुआ है। जो ही आप हमदान और तालिकान के बीच में से गुजरेंगे, एक लश्कर आपकी राह रोकेगा और आपको अपने साथ उलझाएगा। पुश्त की तरफ से आने वाला पीछे से हमलावर होकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इस तरह हसन बिन सबा आप और बदरान दोनों से अब्दुल मलिक बिन अत्ताश और ज़करिया बल्खी का इंतकाम लेना चाहता है। उस मुखबिर को कहते कहते खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि सामने की तरफ से धूल उड़ती दिखाई दी। लम्हे भर के लिए इस मुखबिर ने धूल की तरफ देखा, फिर कहने लगा, अमीर अरसलान, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ये वो लश्कर है जो बरसिक की कमानदारी में सुल्तान ने आप और बदरान की मदद के लिए रवाना किया है। खुद सुल्तान इस वक्त नहावंद के नवा में है। अरसलान और बदरान थोड़ी देर तक मुस्कुराते हुए उस समत देखते रहे। थोड़ी देर बाद गर्द के बादल छटे, फिर बड़ी तेजी से घुड़सवार करीब आते चले गए। आगे बरसिक और चंद दूसरे सालार थे। करीब आकर लश्कर रुक गया। बरसिक अपने घोड़े से उतरा। उसे देखते हुए अरसलान और बदरान भी अपने घोड़ों से उतर चुके थे। सब आपस में बगलगीर हुए। फिर बरसिक अरसलान को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर अरसलान, रास्ते में मुझे खबर मिल चुकी है कि आपने अब्दुल मलिक बिन अत्ताश और ज़करिया बल्खी का खात्मा कर दिया है और उनके साथियों को भी जहन्नुम वासिल किया है। ताहम ये खबर अभी तक सुल्तान तक नहीं पहुंची। हमारे मुखबिर बड़ी तेजी से काम कर रहे थे और उन्होंने सुल्तान को इत्तला कर दी थी कि जिस वक्त ज़करिया बल्खी और अब्दुल मलिक बिन अत्ताश के ताक़ुब में निकले थे तो हसन बिन सबा ने उनकी हिफाजत के लिए कुछ लश्कर रवाना किए थे, लेकिन उन दोनों की बदकिस्मती के हसन बिन सबा के लश्कर उनकी मदद के लिए बरवक्त न पहुंच सके। अब आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हसन बिन सबा के फिदाइयों ने 2 लश्कर तैयार किए हैं। मेरे ख्याल में उनकी तफसील आने वाले इन मुखबिरों ने आपसे कह दी होगी। बरसिक जब खामोश हुआ तो हल्का सा कहकहा लगाते हुए अरसलान कहने लगा, बरसिक मेरे भाई, अब फिक्रमंदी की कोई बात नहीं है। पहले मेरे पास चंद दस्ते थे। इन दस्तों के साथ अगर मुझे हसन बिन सबा के 2 लश्करों के साथ टकराना पड़ता तो ये मामला वाकई फिक्र अंगेज था, लेकिन अब चूंकि तुम बड़ा खासा लश्कर लेकर आ गए हो तो इस लश्कर के साथ तो मैं हसन बिन सबा के 2 लश्करों को छोड़ 4 लश्करों को भी जहन्नुम वासिल कर सकता हूँ। अगर तुम ये महसूस करते हो कि लगातार सफर करते हुए तुम्हारे लश्करी थकावट महसूस कर रहे हैं तो यहाँ पड़ाव किया जा सकता है। इस पर बरसिक ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अरसलान मेरे भाई, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मेरे लश्करी और मैं खुद ताज़ा दम हूँ। पड़ाव नहीं करेंगे, सफर जारी रखेंगे। चंद मील तक कोई खतरा नहीं है। हसन बिन सबा के वो लश्कर जिन्होंने हमसे टकराना है वो अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। उन्होंने जो लाहे अमल हमारे खिलाफ तैयार कर रखा है वो ये कि जो लश्कर कज़वीन से जनूब की तरफ बढ़ रहा है वो हमदान और तालिकान तक हमसे टकराने की कोशिश करेगा और उसके फिदाइन लश्कर पुश्त की तरफ से हम पर हमलावर होने की कोशिश करेंगे। बरसिक जब खामोश हुआ तो मुस्कुराते हुए अरसलान बोल पड़ा, बरसिक मेरे भाई, मैं सारे मामले को समझ गया हूँ। हमदान और तालिकान के दरमियान ये शाहराह जहाँ तंग वादियों में से होकर गुजरती है, मेरे ख्याल से इनसे फायदा उठाते हुए हसन बिन सबा के मुसल्ला जवान हम पर हमलावर होने की कोशिश करेंगे। हमें अपने साथ उलझाकर अपने किसी और लश्कर को मौका फराहम करेंगे कि वो पुश्त की तरफ से हम पर हमलावर होकर नुकसान पहुंचाए, लेकिन उनके इस लाहे अमल को हम कामयाब नहीं होने देंगे। लम्हे भर के लिए कुछ सोचते हुए अरसलान खामोश रहा। फिर दोबारा बरसिक और बदरान को मुखातिब करके कहने लगा, बदरान और बरसिक मेरे दोनों अजीज भाइयों, अब हम यहाँ से कूच करेंगे। जो तरीक़ेकार हमने दुश्मन के खिलाफ वज़ा करना है वो कुछ यूँ है कि जुनूब की तरफ जाते हुए तालिकान के करीब ये शाहराह जब अपने दाएं जानिब घूमेगी तो वहाँ हम अपने लश्कर की हैयत को तब्दील कर लेंगे। तुम दोनों भाई अपने लश्कर के साथ आगे रहोगे। तुम्हारे पीछे तुम्हारी कमानदारी में काम करने वाले लश्करी होंगे। वो लश्कर जो मेरे तहत काम करेगा वो तुम दोनों के दोनों हिस्सों के पीछे रहेगा और सबसे आखिर में मैं रहूंगा। जहां तक मैं समझता हूं कि हमदान और तालिकान के दरमियान जब हम गुजरेंगे तो हसन बिन सबा के मुसल्ला फिदाई दाएं बाएं से हमलावर होकर या तीर अंदाजी करके हमें नुकसान पहुंचाएंगे। वो हमें अपने साथ उलझाने की कोशिश करेंगे ताकि उनके लश्कर का दूसरा हिस्सा पुश्त की तरफ से हमलावर होकर हमें नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो, लेकिन हम उन्हें ऐसी कामयाबी हासिल नहीं करने देंगे। तालिकान से जब हम दाएं जानिब को मुड़ेंगे तो बदरान और बरसिक मेरे दोनों भाइयों, तुम चूंकि अपने दोनों हिस्सों के साथ आगे आगे होगे, लिहाजा तुम दोनों के हिस्से की अगली सफ़ें अपने सामने ढाले रखेंगी। फिर वो सफ़ें जो दाएं बाएं पहलू पर होंगी वो अपने पहलू पर भी ढालें इस्तेमाल करेंगी ताकि सामने दाएं और बाएं से भी अगर अचानक तीर अंदाजी हो तो आखिरी सफ़ों की ढालें सब लश्करियों को महफूज कर लें।
जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरे लश्करी तुम दोनों के हिस्सों के पीछे होंगे और मैं सबसे पीछे हूँगा। मेरे लश्करी मेरे इशारे के मुंतजर और मुस्तैद रहेंगे। हमें सामने या दाएं बाएं से उलझाकर अगर पुश्त की जानिब से हमलावर होकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी सूरत में उसका मैं कला कमा करने में कामयाब हो जाऊंगा। ये सारा मामला तय हो जाने के बाद लश्कर ने वहां से कूच किया था। लश्कर जब हमदान और तालिकान के बीच तंग वादियों में गुजरने वाली शाहरा पर आया तब लश्कर की हालत ये थी कि लश्कर के आगे आगे बदरान और बरसिक थे, उनके पीछे उनके हिस्से के लश्करी, सबसे पीछे लश्कर का वो हिस्सा था जिसने अरसलान की कमानदारी में अपने काम की इब्तदा करनी थी। उस लश्कर के पीछे किसी संगी देवता की तरह अरसलान अपने घोड़े पर सवार था। बेनियाम तलवार उसने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। घोड़े की बाग के साथ उसने अपने बाएं हाथ में ढाल पर भी गिरफ्त मजबूत कर रखी थी। ऐसे में कीचड़ से लथपथ उन रास्तों और बर्फ से ढकी वादियों में गर्दिश अय्याम की हर तहरीर और उम्र रवां के हर तार को उदास कर देने वाला एक इनकलाब उठ खड़ा हुआ। दाएं बाएं से अचानक हसन बिन सबा के फिदाइयों ने तेज तीरंदाजी शुरू कर दी थी। सन्नाटों पर गहरी चोट पड़ गई थी। अरसलान के लश्करी चूंकि मुस्तैद और मोहतात थे, दाएं बाएं की आखिरी सफों ने अपने पहलू में ढालें कर रखी थी, लिहाजा फिदाइयों के तीर उन ढालों से इस तरह टकराए थे जैसे आंधियों में बजते दरवाजों की आवाजें गूंज उठी हों। उस वक्त आसमान पर पानी की तलाश में आवारा बादल सरगर्दा थे। फिदाइयों की तीर अंदाजी के बायस सिसकते लम्हों, खामोश वादियों, बूढ़े वीरान कोहसारों के अंदर कर्ब खेज तूफानी कैफियत उठ खड़ी हुई थी, इसलिए कि जवाबी कार्रवाई करते हुए बदरान और बरसिक के लश्करियों ने भी तीर अंदाजी की, जिसके जवाब में वो फिदाई जो कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर नमूदार हुए थे ढेर होते चले गए। ऐन उसी लम्हे बातनियों का वो लश्कर जो इसी कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर घात में बैठा था, पुश्त की जानिब से कारगह फरेब की इजारादारों और हवस के कहरमान मौसमों की तरह नमूदार हुआ। तायरों की टोलियों की सूरत में वो हमलावर फिदाई आगे बढ़े और अरसलान के लश्कर की पुश्त पर वो बेउम्मीद कर देने वाले सराबों और सुलगते खूनी बगूलों की तरह टूट पड़े थे। ये हसन बिन सबा के फिदाइयों की गलत फहमी और फरेब था कि वो पुश्त की जानिब से हमलावर होकर अरसलान के लश्कर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए कि लश्कर के आगे रहने की बजाय अरसलान तो किसी पासबान, किसी मुहाफिज की तरह अपने लश्कर के पीछे था और जो ही पुश्त की जानिब से फिदाई नमूदार हुए वो शमशीर सौंते किसी जल्लाद और तिश्नगी के खौलते समंदर की तरह पलटा। साथ ही उसने तकबीरें बुलंद की और ये तकबीरें उसके हिस्से के लश्करियों को इशारा था कि काम करने का वक्त आ गया है। इन तकबीरों के जवाब में उसके आगे आगे जाने वाला लश्कर का एक हिस्सा एकदम पलटा। फिर उस लश्कर की कमानदारी करते हुए अरसलान पुश्त की जानिब से हमलावर होने वाले फिदाइयों पर क़ज़ा के झक्कड़ों की योरिश, तूफानों के हमसफर बनते खूनी बगुलों के काफिलों और इंतकाम के अंधेरों और जहरीली आंधियों के अंदर खोले अजाब के नेहासोज की तरह हमलावर हुआ। कोहिस्तानों और वादियों के अंदर रूहों को आतिशफशां करते सरसाम, सरे मक्तल खड़ी कर देने वाली आरज़ुएं और वक्त की कोख में दुख के लोब उठ खड़े हुए थे। गम आगही आवाजें किसी नाग की तरह खौफनाक फन फैलाए जीस्त के पल पल को अलमनाक, लम्हे लम्हे को खौलती सिसकियों में तब्दील करने लगे थे। चारों समत अनगिनत बहते नालों का शोर उठ खड़ा हुआ था। दिलों पर शिकस्त के खारों की ख्वाहिश अपना रंग दिखाना शुरू हो गई थी। हसन बिन सबा के फिदाई जो अपने आप को जुनून की अलमनाकी, बेबाकी के बहर, मर्ग खेज इनकलाब और रूहानी कर्ब की अलमबरदारी और जरीदा दिल में नफरत के रंग भरने वाली अलमनाकियों से भी ज्यादा खौफनाक तस्वुर करते थे, वो हमदान और तालिकान के दरमियान अरसलान, बदरान और बरसिक के साथ टकराने के बाद महसूस कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा टकराव करके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल और गलती की, इसलिए कि वो कोई फायदा न उठा सके थे, बल्कि लम्हा लम्हा उन्हें अपने सामने शिकस्त व हजीमत के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हसन बिन सबा के लश्करियों और फिदाइयों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि दाएं बाएं से तीर अंदाजी करके और पुश्त की जानिब से खौफनाक हमले करते हुए अपने लिए फवायद और फतेहमंदी के दरवाजे खोलने की कोशिश करें और अरसलान और उसके साथियों से इंतकाम लें, लेकिन अरसलान और उसके लश्करी जवाबी कार्रवाई करते हुए उन पर जुल्म की फसलें बर्बाद कर देने और जहनों को बेतरतीब कर देने वाली अलमनाक मश्क व मशक्कत शाखें, जख्मी फूल, मजरू कर देने वाली पुरतलातम मौजों की यूरिश और जिंदान की दास्तानें खड़ी करती इनकलाबी आहंग की गूंजों की तरह हमलावर हो गए थे। मरने वालों की तादाद में इजाफा करने के साथ साथ उन्हें पीछे धकेलते हुए उनके अंदर मजीद घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब लम्हा बलम्हा
हसन बिन सबा के लश्करियों की हालत चारों समत गिरते सूखे पत्तों, गहरी नफरत खेज आरज़ुओं के धारों और अंधेरे की गुमनाम वादियों के अंदर बिखरे संगरेजों से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। थोड़ी देर की मजीद जंग के बाद मैदान जंग अपनी आखिरी शक्ल सूरत इख्तियार कर गया था, इसलिए कि हसन बिन सबा के वो लश्करी जो पुश्त की जानिब से हमलावर हुए थे, उन पर तकबीरें बुलंद करते हुए अरसलान जब अपने पूरे जोश और वलवलों के साथ आखिरी ज़रब लगाने की नीयत से हमलावर हुआ तो उसने उन्हें काटते हुए बड़ी तेजी से उनकी तादाद कम करते हुए भाग जाने पर मजबूर कर दिया। शिकस्त खाने के बाद हसन बिन सबा के वो लश्करी कोहिस्तानी सिलसिलों के जिन दर्रों से नमूदार हुए थे उनके अंदर वापस चले गए थे और दाएं बाएं से नमूदार होने वाले वो तीरंदाज जिन्होंने जंग की इब्तदा की थी वो भी भाग गए थे। हसन बिन सबा के फिदाइन अरसलान और उसके साथियों से इंतकाम लेना चाहते थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती कि अपने लिए कोई कामयाबी और फौजमंदी हासिल करने की बजाय उल्टा नुकसान उठाकर और शिकस्त के दाग अपनी पेशानियों पर लगाते हुए भाग गए। फिदाइयों के मैदान जंग छोड़कर भागने के बाद अरसलान ने पहले मैदान जंग का जायजा लिया, जख्मी होने वाले अपने साथियों को एक जगह जमा करने के बाद उसकी देखभाल की। जो ज्यादा जख्मी थे और चलने फिरने के काबिल न हुए थे उन्हें छकड़ों में सवार किया गया, जिन्हें रसद और खुराक में इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद मैदान जंग में मरने वालों की हर चीज और उनके फालतू घोड़ों को समेटते हुए अरसलान हमदान और तालिकान के दरमियान बीचों बीच गुजरकर सीधी नहावंद की तरफ जाने वाली शाहराह पर सफर कर रहा था। नहावंद से चंद फरसंग दूर अपने लश्कर के पड़ाव में एक रोज सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी लश्कर में शामिल लश्करियों के अहले खाना का अहवाल का जायजा ले रहा था। मुख्तलिफ खैमों का चक्कर लगाते हुए उस जगह आया जहां अरसलान के खैमे के साथ अखीमूद, सुफैना और गरियात का खैमा था। सुल्तान की आमद का सुनकर अपने खैमे से जोबा और दूसरे खैमे से अखीमूद, सुफैना और गरियात बाहर निकल आए। इस मौके पर सुल्तान ने बड़े प्यार और शफकत से जोबा के सर पर हाथ फेरा और उसको मुखातिब करके सुल्तान कहने लगा, बेटी, कभी अरसलान की गैर मौजूदगी में तूने अपनी ज़रूरियात का इजहार नहीं किया तो तू जानती है कि। बड़ी आजिज़ी, बड़ी इनकिसारी से सुल्तान की तरफ देखते हुए जोबा बोल पड़ी, सुल्तान मोहतरम, जब हर चीज़ मौजूद है तो मैं क्यों आपको जहमत दूंगी। सुल्तान मोहतरम, आपकी मेहरबानी कि आप हमारे अहवाल पुरसी को आए। यहाँ तक कहते कहते जोबा को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि कुछ लश्करियों ने आकर सुल्तान को खबर दी कि अरसलान, बदरान और बरसेक अपने लश्कर के साथ वापस पहुंच गए हैं और वो सुल्तान की खिदमत में हाजिर होने के लिए इसी समत आ रहे हैं। अरसलान की आमद का सुनकर जहां सुल्तान बेपना खुशी और सुकून महसूस कर रहा था, वहां जोबा की हालत अजीबो गरीब हो गई थी। लगता था किसी ने उसके सामने मोजज़ात व अजायबात का मंबा कुन के नगमों के अंबार और खुश वस्फी और खुश खशाली के गहरे रंगों के ढेर लगा दिए। उसके चेहरे पर जवानों खुशकुन जज्बों का ताज़ा जहान आबाद हो गया था। आंखों में अकीदतों की रोशनी और चाहतों की रिवायात इस अंदाज में अपना रंग दिखा रही थीं, गोया शोलों में बेताबी एकदम शबनम की आसूदगी में बदल गई हो। मजमूई तौर पर जोबा कुछ इस तरह जज्बाती तौर पर तब्दील हुई थी जैसे किसी ने उसे जमूद के बदतरीन अहद से निकालकर रिश्तों के पैबंद लगाती आदर्श की गहरी घटाओं में ला खड़ा किया हो। थोड़ी देर बाद सामने अरसलान, बदरान और बरसिक नमूदार हुए। अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए वो उस जगह आए जहां सुल्तान अपने अमायदीन और चंद मुसल्ला जवानों के साथ खड़ा था। करीब आकर तीनों घोड़ों से उतर गए। सुल्तान खुद आगे बढ़ा, बारी बारी तीनों से बगलगीर हुआ, फिर अरसलान को मुखातिब करके कहने लगा, बेटे, अब्दुल मलिक बिन अत्ताश और ज़करिया बल्खी के खिलाफ तुम्हारी कामयाबी की खबरें मुझे पहुंच चुकी हैं। तूने मेरी उम्मीदों के मुताबिक अपने दुश्मनों पर ज़रब लगाई। यहाँ तक कहते कहते सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसने देखा अरसलान, बदरान और बरसिक के पीछे पीछे कुछ मुसल्ला जवान नमूदार हुए। वो अपने आगे आगे अब्दुल मलिक बिन अत्ताश और ज़करिया बल्खी को हाँकते हुए ला रहे थे। जब उन दोनों को सुल्तान के सामने ला खड़ा किया गया तब सुल्तान को मुखातिब करके अरसलान कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ये आपके सामने अब्दुल मलिक बिन अत्ताश और इसके बाएं जानिब ज़करिया बल्खी है। मैं इन दोनों को जिंदा गिरफ्तार करके लाया हूँ ताकि आप खुद ही बातनियों के दाइये कबीर अब्दुल मलिक बिन अत्ताश और अमरे मूसा के इस दस्ते राज ज़करिया बल्खी की सज़ा तजवीज़ करें। सुल्तान मोहतरम, इस ज़करिया को मैं वैसे भी अपने साथ लाना चाहता था। मैं इसे दिखाना चाहता था कि जिस लड़की के दर पे इसका शैतान आका और ये खुद थे और जो अंताकिया के बादशाह फिरदौस की बेटी थी, वो हमारे लश्कर में कैसे खुशकुन अंदाज में मेरी बीवी की हैसियत से अमनो आश्ती की जिंदगी बसर कर रही है। फिर अरसलान ने ज़करिया बल्खी की तरफ चंद लम्हे गौर से देखा, दोबारा उसे मुखातिब करके कहने लगा, छटे हुए शैतान के छटे हुए अबलीसी गुमाश्ते, अपनी गर्दन सीधी करो। सामने देखो, ये जो लड़की खड़ी है यही फिरदौस की बेटी जोबा है और अब ये मेरी बीवी है।
اسی لڑکی کی خاطر فردوس سے امر موسیٰ نے بھاری رقم لی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی کے اس لڑکی پر وہ گرفت کرنے کی بجائے خود موت کی گرفت میں چلا گیا۔ اب تم اپنی بدبختی دیکھو، تم پر بھی موت اور قضا کی گرفت ہے، اور تم نے غیر ذمہ داری کی انتہا کر دی۔ بجائے اس کے کہ تم اپنی ماضی کی غلطیوں گناہوں کی تلافی کرتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ خیر کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہم سے معافی کے خواستگار ہوتے، الٹا تم نے ان غلیظ اور پراگندہ ذہن رکھنے والے باطنیوں سے ساز باز کر کے پھر ہمارے خلاف سازشوں کے جال بننے کا تہیہ کر لیا۔ دونوں کا معاملہ میں نے اپنے سلطان کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس لیے کہ تم دونوں عالم اسلام کے بدترین گنہگار اور مجرم ہو۔ سلطان اس وقت عالم اسلام کے سب سے اعلیٰ اور ارفع اور پرقوت حکمران ہیں، لہٰذا یہی تمہاری قسمت، تمہارے مقدر کا فیصلہ کریں گے۔ جب تک ارسلان بولتا رہا، سلطان ملک شاہ سلجوقی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تب سلطان چند قدم آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر تک بڑے غور اور انہماک سے وہ دائی کبیر عبد الملک بن عطاش اور زکریا بلخی کی طرف دیکھتا رہا، پھر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی غصے اور غضبناکی میں سلطان کہہ رہا تھا: ظلمت کے فرزندوں، بدی کے گماشتوں، وقت کی فرہنگ میں تم لوگ عشرتوں کی آبنائی میں کھڑے ہو کر عالم اسلام کے خلاف خواہشوں کی نارسائیوں، کرب خیز طوفانوں اور رات سے زیادہ گھور اندھیروں کے جال بنتے رہے، مگر میرا وہ رب جو شاخوں کی رگوں کے اندر بھی رزق فراہم کرتا ہے، اس نے ہمیں اب تک تمہاری کارروائیوں سے محفوظ رکھا۔ اس کارگاہ ہستی میں میرے اللہ نے کسی کو لہن داؤدی، آہنگ زبور عطا کیا، کسی کو ید بیضا، دم عیسیٰ، شق القمری عطا کی، لیکن ہائے حیف، تم وہ بدقسمت لوگ ہو جنہیں خداوند قدوس کے عذاب کی صورت میں باطن کا تعصب اور ضمیر کا اندھا کرب عطا ہوا۔ تم اپنے آپ کو بڑے جرت مند اور ناقابل تسخیر خیال کرتے ہو، لیکن میرا وہ خدا جو اندھے پیاسے سرابوں تک کو بحر کے بادبان بنا کر کھڑا کر دیتا ہے، اس نے تمہارے خلاف ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا کی۔ خداوند قدوس کے اسم مقدس کی قسم، تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں خداوند قدوس کی اس پرامن زمین پر چل پھر سکنے کا حق دیا جائے۔ اب جب کہ میرے سالاروں نے تمہارے خلاف سارے اسرار کھول دینے والی کامیابی اور فوزمندی حاصل کر لی ہے، تو تم دیکھو تم دونوں کس طرح بے بسی اور لاچارگی کی حالت میں میرے سامنے کھڑے ہو۔ سلطان رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: ابن عطاش، ذرا اپنے ضمیر اپنے گریبان میں جھانکو، پھر جائزہ لو کہ تمہاری کارگزاریاں کیسی ہیں، تم کس دین کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ ظالم دین تو گناہوں کے اندھیروں کی فصلوں اور بدی کی دھند زدہ راتوں میں نور کے غبار برے روشنی کے قافلوں اور فلاح کے سپنوں کے حالوں کے مطابق ہوتا ہے، جس کا کوئی راہبر، کوئی خضر نہ ہو۔ دین سمٹتی تیرگی میں بھی اس کے لیے پھیلتی شفق بن جاتا ہے۔ تم نے کون سا دین اختیار کر لیا ہے جو تمہیں اجازت دیتا ہے کہ دلوں کو علمگاہ، ذہنوں کو پتھر بنا دو، آنکھوں کو اندھا اور ہاتھوں کو قاتلوں کے کشکول میں تبدیل کر دو؟ وہ کون سا دین ہے جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ اپنے ہونٹوں کو بدی کا نغمہ سرا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرو؟ تم لوگ خیال کرتے تھے کہ تم لوگوں نے بڑی طاقت اور قوت حاصل کر لی ہے، لیکن خدا کی گرفت جب حرکت میں آتی ہے تو یاد رکھنا، کبھی کبھی بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی سطوت رکھنے والی قوتیں لمحے کے اندر سرنگوں ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے کجکلا ساعتوں کے اندر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرنے والی استعماری قوتیں خیر کی کرامات پر غالب آنے کے ارادے دل میں رکھتے ہوئے انجام کار کرب کی ڈائنوں کا سا عذاب دیکھ کر فنا ہو جاتی ہیں۔ تقدیس کعبہ کی قسم، ہمارا دین تو انسانوں کی روح، دل کی تمناؤں میں پھول، خوشبو اور شبنم کا سما باندھ دیتا ہے، لیکن تم جیسے لوگ جو دین سے بغاوت کرتے ہیں، ظاہر اور باطن اور بنا کر رکھتے ہیں، ان کے دل کی بستیوں کے لیے ہم لوگ نیزوں کی انیوں کا سا عذاب بننا بھی جانتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: زکریا بلخی، تمہاری حالت بھی اس ابن عطاش سے مختلف نہیں ہے، دونوں ایک جیسے گناہ اور معصیت میں مبتلا رہے ہو، لہٰذا میں تم دونوں کے قتل کا حکم دیتا ہوں۔ ایسا ہونے کے بعد سلطان نے ارسلان، بدران اور برسک کو مخاطب کیا: تم تینوں اب اپنے خیموں میں جاؤ، لباس تبدیل کرو، تھوڑی دیر تک مغرب کی اذان ہونے والی ہے، پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ بدران اور برسک اپنے خیمے کی طرف چلے گئے تھے، سفینہ، غریاد اور اخیموت اپنے خیمے کا رخ کر رہے تھے۔ شاید وہ ارسلان اور زوبا کو علیحدگی میں ملنے اور گفتگو کرنے کا موقع دینا چاہتے تھے۔ ارسلان اپنے خیمے کی طرف بڑھا، اس کے پیچھے پیچھے زوبا بھی خیمے کا رخ کر رہی تھی۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد ارسلان نے مڑ کر زوبا کی طرف دیکھا۔ زوبا اس کے پہلو میں جا کھڑی ہوئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی: تھوڑی دیر تک مغرب کی اذان ہونے والی ہے، آپ اپنا لباس تبدیل کریں، نماز ادا کرنے کے بعد اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔
زوبا کی بات مانتے ہوئے ارسلان نے فوراً اپنا لباس تبدیل کیا۔ ابھی وہ فارغ ہوا ہی تھا کہ لشکر میں مغرب کی اذان بلند ہوئی، لہٰذا نماز کی ادائیگی کے لیے وہ خیمے سے نکل گیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے ابھی نہاوند کے نواح میں ہی اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا تھا کہ یہاں عالم اسلام کا ایک بہت بڑا حادثہ اور المیہ پیش آیا۔ وہ 10 رمضان المبارک کا دن تھا۔ خواجہ نظام الملک طوسی نے روزہ افطار کر کے مغرب کی نماز ادا کی، پھر وہ حسب معمول اپنے لشکر میں شامل علماء و فقہا سے باتیں کرتا رہا۔ گفتگو کے دوران اس نے بڑی تفصیل اور بڑے جذب و سوز کے ساتھ نہاوند کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد اس نے بہت سے صحابہ کرام کے حالات بیان کیے جو نہاوند کے مقام پر کفار سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ پھر خواجہ نظام الملک نے نماز تراویح ادا کی۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں انتہا درجے کے متقی اور پرہیزگار کی صورت بنائے حسن بن صبا کا فدائی ابو طاہر خواجہ نظام الملک طوسی کے سامنے آیا۔ یہ بدقسمت انسان ویلم کا رہنے والا تھا۔ صوفیانہ لباس میں سامنے آ کر اس نے یہ انداز اپنایا کہ شاید وہ نظام الملک طوسی سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ قریب آ کر اس نے مصافحہ کرنے کے لیے نظام الملک طوسی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسی دوران اپنی زہر آلود چھری اس نے خواجہ نظام الملک طوسی کے قلب میں گھونپ دی۔ وار ایسا کارگر تھا کہ نظام الملک طوسی کا کام اسی وقت تمام ہو گیا، اور یوں اس خوش قسمت انسان کو خداوند قدوس نے اپنی مہربانی سے نہاوند کے شہداء میں شامل کر لیا۔ خواجہ نظام الملک طوسی لگ بھگ 29 برس تک وزارت کے عہدے پر فائز رہا۔ 9 برس تک وہ سلطان الپ ارسلان کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد باقی 20 برس اس نے سلطان الپ ارسلان کے بیٹے اور نامور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ساتھ گزارے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور حکومت میں اس کی وزارت کسی حکمران سے کسی بھی صورت کم نہ تھی۔ اس نے رفاہ عامہ، علوم معارف کی معاونت، ملکی نظم و نسق، ذرائع تجارت، تعمیرات اور جنگی مہمات کے علاوہ دوسرے سیاجات میں بھی بڑے احسن طریقے سے کام لیا۔ خواجہ نظام الملک طوسی کا سب سے بڑا کارنامہ جس نے اسے شہرت دوام اور احترام کی بقا عطا کی، وہ مدرسہ نظامیہ بغداد کی بنیاد رکھنا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان جامعہ اسلامی علوم تھی جس نے تمام ملک میں علوم معارف کے دریا بہائے۔ اس کے ماتحت نیشا پور، طوس، اصفہان، موصل، بصرہ، ہرات، بلخ وغیرہ میں بھی عظیم الشان مدارس قائم کیے گئے تھے، اور یہ مدارس صدیوں تک اسلامی علوم کے مرکز بنے رہے۔ تمام مورخین نظام الملک طوسی کے ذاتی اوصاف کے مدعا ہیں۔ وہ ارباب علم و ہنر کا نہ صرف قدردان تھا بلکہ خود بھی ایک بلند پایہ عالم اور ادیب تھا۔ قرآن مقدس، حدیث، تفسیر، فقہ، حکمت، انشاء اور شعر و ادب وغیرہ تمام علوم میں ایک سند کا درجہ رکھتا تھا۔ دینی مسلک میں وہ شافعی فقہ کا پیرو تھا، لیکن نہایت فراخ حوصلہ اور بے تعصب تھا۔ خواجہ نظام الملک طوسی کو ارباب علم و کمال کی صحبت میں بیٹھ کر ایک طرح سے دلی راحت اور سکون حاصل ہوتا تھا۔ اس کی مجالس میں ہمیشہ علماء و فضلاء کا مجمع رہتا۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ دیر تک علماء و فضلاء سے علمی گفتگو میں مصروف رہا کرتا، اور یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ نظام الملک طوسی اہل علم کی تعظیم و تکریم حد سے زیادہ کرتا تھا، ہمیشہ ان کی خدمت کا کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتا رہتا تھا۔ نظام الملک کو جہاں کسی شہر میں کوئی ممتاز عالم مل جاتا، وہ وہیں فوراً ایک مدرسہ اور کتب خانہ قائم کر دیتا، اور اس عالم کو اس مدرسے میں درس و تدریس اور کتب خانے کی نگرانی کا کام سونپ دیتا۔ ایسے ہر مدرسے کے لیے جائیداد وقف کی جاتی تھی اور کتابیں وغیرہ مہیا کی جاتی تھیں۔ خواجہ نظام الملک نے ان مدارس کے معلمین اور طلباء کے معقول وظیفے مقرر کر رکھے تھے، اور یہ سارا خرچہ وہ صرف شاہی خزانے سے نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے اپنی ذاتی جاگیر کی آمدنی کا بہت بڑا حصہ بھی ان اخراجات کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ تعلیم کے محکمے پر سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور میں جس قدر رقم خرچ ہوتی تھی، اس کے برابر کی رقم خواجہ نظام الملک طوسی اپنی جاگیر کے اخراجات سے خرچ کیا کرتا تھا۔ اہم مدارس سے ملحق اس نے کتب خانے قائم کر رکھے تھے، اور ان کتب خانوں کے لیے خواجہ نے اپنے ذاتی کتب خانے سے ہزاروں کتابیں فراہم کی تھیں۔ خواجہ نظام الملک طوسی کو عبادت اور ذکر الہی میں کمال درجے کا شغف تھا۔ نماز باجماعت کی سختی سے پابندی کرتا، اور اذان کی آواز سنتے ہی سب کام چھوڑ کر نماز کے لیے لپکتا تھا۔ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا اور تلاوت قرآن پاک میں کبھی ناغہ نہ ہونے دیتا۔ کہتے ہیں ہر سوموار اور جمعرات کو وہ روزہ رکھا کرتا تھا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں طبیعت ہر وقت خشیت الہی سے لرزاں رہتی، اور اس کا بیشتر وقت روزہ نماز
और उलमा की मजालिस में बैठने में सर्फ होता था। तबीयत के लिहाज से वो निहायत नेक मिजाज, बुर्दबार, इंसाफ पसंद, रहम दिल, हलीमुत्तबा, रकीकुल क़ल्ब, साबिर, शाकिर और फैयाज ऊला था। मुर्रिखीन ने उसकी जूदो सखा और दादो दहिश के मुताल्लिक मुतअद्दिद वाक़यात लिखे हैं। वो न सिर्फ वज़ीर सल्तनत होने की हैसियत से सुबह से शाम तक हाजतमंदों की हाजतें पूरी करता रहता, बल्कि अपनी ज़ाती हैसियत में भी अपनी ज़ाती आमदनी से फ़ुक़हा व मसाकीन को हज़ारों दिरहम व दीनार तक़सीम करता रहता था। ये खैरात उस रकम के अलावा थी जो इशाअत इल्म और दूसरे रिफाही कामों के लिए अपनी जागीर की आमदनी से सर्फ करता था। रोज़ाना सुबह उठते ही 100 दीनार खैरात करना उसकी आदत थी, और जब घर से निकलता तो दिरहम व दीनार की थैलियाँ अपने साथ रखता। रास्ते में जो मोहताज नजर आता उसको कुछ न कुछ देते हुए गुजरता। कहते हैं एक बार उसकी सवारी एक बूढ़े सब्जी फरोश की दुकान के सामने से गुजरी। सब्जी फरोश ने उठकर सलाम किया, अर्ज किया कि कसीरुल अयाल हूँ, दुकान की आमदनी इस कदर कलील है कि फाकों तक नौबत पहुंच जाती है। ये सुनकर ख्वाजा ने रकम की एक थैली उसकी तरफ फेंक दी। सब्जी फरोश ने दुकान से उठकर अपाहज का भेस बदल लिया और दूसरे रास्ते पर जा बैठा। ख्वाजा की सवारी जब गुजरी तो आवाज बदल कर कहा कि मफलूज हूँ और बाल बच्चा सख्त मुसीबत में है। ख्वाजा ने एक थैली उसकी तरफ फेंक दी। अब उस सब्जी फरोश ने कोई और रूप धारा और चक्कर काट कर फिर ख्वाजा को सलाम कहकर गया। कहने लगा कि जवान लड़कियां घर में हैं और तंगदस्ती की वजह से उनके हाथ पीले नहीं कर सकता। ख्वाजा ने एक बार फिर एक थैली उसको दे दी। कहते हैं वो सब्जी फरोश भी बड़ा हरीस आदमी था। चौथी बार भेस बदल कर ख्वाजा के रास्ते पर जा बैठा। जब उसकी सवारी करीब आई तो अर्ज किया कि मैं मावरन नहर का रहने वाला हूँ, जिहाद के लिए निकला था। बदकिस्मती से हमारे लश्कर को शिकस्त हुई और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब पैसे पैसे का मोहताज हूँ। ख्वाजा निजामुल मुल्क तूसी ने उसको फिर एक थैली देने का हुक्म दिया। साथ ही मुस्कुराकर कहा कि ए बूढ़े सब्जी फरोश, अपाहज जवान लड़कियों के बाप, मावरन नहर के मुजाहिद, एक थैली और ले ले। इस तरह वो चौथी थैली लेकर रुखसत हुआ, लेकिन ख्वाजा की पेशानी पर बल तक न आया। हालांकि उसने हर मर्तबा उस हरीस बूढ़े सब्जी फरोश को पहचान लिया था। ख्वाजा निजामुल मुल्क तूसी सियासत, तदब्बर, दयानत, अमानत और इंशा परदाजी में अपनी मिसाल तो था ही, लेकिन अपनी अक्लमंदी और दयानतदारी की बदौलत बुलंद मर्तबे तक जा पहुंचा था। मुअर्रिखीन ने ख्वाजा निजामुल मुल्क तूसी की सुखन फहमी की भी बड़ी तारीफ की है कि वो खुद भी कभी कभार शेर कह लेता था। मुअर्रिखीन ने निजामुल मुल्क तूसी की खानगी जिंदगी के मुतालिक बहुत कम लिखा है, इसलिए कि हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी शादियां की। मुख्तलिफ रिवायात को मिलाकर पढ़ने से इतना पता चलता है कि जब वो सुल्तान चकरी बेग दाऊद के दरबार में पहली बार वारिद हुआ तो शादीशुदा था और 2 लड़कों उबैदुल्लाह और मुजफ्फर का बाप था। इसके अलावा ख्वाजा के एक दूसरे अक़्द का जिक्र भी मुअर्रिखीन ने सराहत के साथ किया है। ये अक़्द ख्वाजा ने जॉर्जिया के हुक्मरान बुकरात की बेटी से किया था। कहा जाता है कि जब सुल्तान अल्प अरसलान ने जॉर्जिया फतह किया तो बुकरात ने अपनी बेटी का अक़्द सुल्तान से कर दिया था। सुल्तान ने कुछ अरसे बाद उस बेगम को तलाक दे दी और ख्वाजा के साथ उसका निकाह कर दिया। इस गिरजिस्तानी बीवी से भी ख्वाजा के कई बेटे हुए। ख्वाजा की औलाद में मुतादिद बेटे और बेटियां थीं। इनमें से 10 बेटों और 1 बेटी का नाम तारीख में मिलता है। हसन बिन सबा के फिदाई अबू ताहिर हारिस ने निजामुल मुल्क तूसी का खात्मा कर दिया। जब वो निजामुल मुल्क पर हमला करके भागने की कोशिश कर रहा था तो निजामुल मुल्क तूसी के मरने की वजह से लश्कर में एक कोहराम और हंगामा सा उठ खड़ा हुआ था। अबू ताहिर हारिस ने इस हंगामे और अफरा तफरी में बच निकलने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया और लोगों ने उसको उसी वक्त कत्ल कर डाला। सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी को निजामुल मुल्क तूसी के मरने का बेहद दुख और सदमा हुआ। वो निजामुल मुल्क तूसी की इज्जत और एहतराम इस तरह करता था जिस तरह कोई फरमाबरदार बेटा अपने मोहतरम बाप का एहतराम करता है। मुअर्रिखीन इस मौके पर एक ऐसा वाक़या पेश करते हैं जिससे पता चलता है कि सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी की निगाहों में निजामुल मुल्क तूसी का क्या मकाम था। कहते हैं एक बार निजामुल मुल्क तूसी के मुखालिफिन ने सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी के पास शिकायत की कि ख्वाजा ने मदारिस निज़ामिया के अखराजात हद से ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और तालीम की मद में ज़्यादा रकम खर्च करता है। हालांकि इस रकम से एक ज़बरदस्त लश्कर तैयार किया जा सकता है। सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी ने पहले तो इस शिकायत को दरख़ुर एतना न समझा, लेकिन जब उसके कानों में बार बार ये शिकायत डाली गई कि मदारिस व मकातिब के अखराजात से बैतुल माल खाली हो रहा है तो उसने एक दिन ख्वाजा निजामुल मुल्क तूसी को इशारतन कहा, लश्करी मसारिफ की बहुत ज़रूरत है।
क्योंकि इतनी वसी सल्तनत की हिफाजत और दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए एक जबरदस्त लश्कर का रखना नागुज़ीर है। आप मदारिस के लिए रकम मंजूर करते वक्त इसका लिहाज रखा करें ताकि लश्करी मसारिफ और तालीमी अखराजात में एक तवाज़ुन कायम रहे। निज़ामुल मुल्क तूसी ने भी बाल धूप में सफ़ेद न किए थे। समझ गया कि सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी उसके मुखालिफिन के बहकावे में आकर ये बातें कह रहा है, लिहाजा उसने आबदीदा होकर सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी को मुखातिब किया और कहने लगा, जाने ख्वाजा, जो लश्कर आप तैयार करना चाहते हैं उनकी तलवार की मार ज्यादा से ज्यादा 2-3 गज तक कर सकती है और उनके तीर ज्यादा से ज्यादा 300 कदम तक जा सकते होंगे। लेकिन जिन मदारिस पर मैं रकम खर्च कर रहा हूँ, उन मदारिस में जो लश्कर तैयार हो रहा है उनकी दुआएं फर्श से अर्श तक पहुँच सकती हैं, और जो काम ये दुआएं कर सकती हैं वो मादी हथियारों से लैस आपका लश्कर हरगिज नहीं कर सकता। इस अमर को मैं तस्लीम करता हूँ कि एक बड़े और ज़बरदस्त लश्कर की ज़रूरत मुसल्लम और दुरुस्त है, लेकिन इसके लिए मदारिस में तैयार होने वाले लश्कर में कमी करने का कोई जवाज नहीं है। जाने पिदर, मैं तो अब अज़गारे रफ्ता बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे बाजार में अगर फरोख्त करो तो मेरी कीमत कोई 5 दीनार से ज़्यादा भी न लगाए, और आप अगरचे नौजवान और सेहतमंद हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि 30 दीनार से ज़्यादा कोई आपकी भी बोली लगा दे। बावजूद इस हकीकत खुल्की के अल्लाह ताला ने आपको इतनी अजीमुशान सल्तनत का फरमारवा बना दिया है, तो आखिर चंद लाख दीनार अशाते इल्म पर सर्फ करके आप अहकमुल हाकिमीन की खुशनुदी के हकदार बनने से क्यों गुरेज करते हैं। कहते हैं ख्वाजा निज़ामुल मुल्क तूसी की तकरीर सुनकर सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी पर रिक़्क़त तारी हो गई और उसने रोते हुए कहा, पिदरे मोहतरम, आप जो कुछ कर रहे हैं ऐने मसलहत व सवाब है। आप अहले इल्म का लश्कर ज़रूर तैयार करें और इस काम के लिए जितनी रकम की ज़रूरत हो बिला दरेग सर्फ करें। बहरहाल निज़ामुल मुल्क तूसी की मौत ने सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी को हिला के रख दिया था और उस पर अयां कर दिया था कि हसन बिन सबा दिन ब दिन कितनी कुव्वत पकड़ता जा रहा है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी ने पहले इरादा किया था कि इस फितने के इस्तेहसाल का बंदोबस्त करना चाहिए, चूँकि यह इलाका बड़ा दुश्वार गुजार था जिसमें हसन बिन सबा रहा करता था और इस पर लश्कर कशी करने के लिए बड़ी तैयारी की ज़रूरत थी। इसलिए अमायदीन ने मशवरा यही दिया कि सरे दस्त हिकमत अमली से काम लेकर हसन बिन सबा को इताअत पर आमादा किया जाए। चुनाचे अपने अमायदीन के कहने पर सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी ने एक सिफारत हसन बिन सबा के पास रवाना की। हसन बिन सबा ने इस सिफारत की निहायत इज्जत व एहतराम से पजीराई की और उसके अराकीन को अपना मेहमान बनाया। लेकिन जब सिफारत के सरबराह ने मलिक शाह के शाहाना जाहो जलाल का जिक्र करके हसन बिन सबा को सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी की इताअत व फरमाबरदारी की तरगीब दी, तो उसने जवाब दिया, हम सिवाय अपने इमाम बरहक के और किसी की इताअत नहीं कर सकते और दुनियावी बादशाहों का जाहो जलाल हमें मरूब नहीं कर सकता। हसन बिन सबा के इस जवाब से सफ़ीर बड़े मायूस हुए। सफ़ीरों पर मजीद रोब और दबदबा डालने के लिए हसन बिन सबा ने यह किया कि जब ये सिफारत क़ले से रुखसत होने लगी तो हसन ने अराकीन वफ़द से मुखातिब होकर कहा कि सुल्तान से कह देना कि हमें अपने गोशे में पड़ा रहने दे, अगर उसने हमें छेड़ा तो हम उसका मुकाबला करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके बाद सिफारतकारों पर मजीद रोब डालने के लिए हसन ने अपने एक फिदाई को हुक्म दिया कि तुम अपने पेट में खंजर घोंप लो। वो उसी वक्त पेट में खंजर मारकर ढेर हो गया। फिर हसन बिन सबा ने एक दूसरे फिदाई को इशारा किया कि पहाड़ से छलांग लगा दो। उसने फौरन तामील की और उसकी हड्डी पसली चकनाचूर हो गई। एक तीसरे फिदाई को उसने हुक्म दिया कि तुम पानी में डूब मरो। वो गहरे पानी में कूद पड़ा और चंद लम्हों के अंदर हलाक हो गया। मुअर्रिखीन कहते हैं कि सिफारतकार ये तमाशा देखकर दम बखुद रह गए। उसके बाद हसन बिन सबा ने अपने आखिरी हरबे के तौर पर उन सिफारतकारों को मुखातिब करते हुए कहा, मलिक शाह से कहना कि तुम्हारे लश्कर का एक लश्करी भी इस किस्म की जांबाजी का मुजाहिरा नहीं कर सकता, इसलिए हमें सताकर तुम पशेमान हो गए। उन सिफारतकारों ने वापस जाकर सारे हालात तफसील के साथ सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी से कहे, जिस पर सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी ने हसन बिन सबा के खिलाफ लश्कर कशी का इरादा कर लिया। क़लअतुल मौत की तरफ अपने लश्कर को रवाना करने से पहले सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी ने एक बहुत अच्छा और एहसन कदम उठाया। सबसे पहले उसने अपने बड़े तेज रफ्तार और मुतहर्रिक मुखबिर क़लअतुल मौत और कोहिस्तान क़ज़वीन की तरफ रवाना किए, जिनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि वो हसन बिन सबा के फ़िदाइयों, उसके लश्करियों और मुसल्लह दहशतगर्दों पर कड़ी निगाह रखें और उनके महल वक़ूअ से उस लश्कर को आगाह करें जिसे हसन बिन सबा की सरकूबी के लिए रवाना किया जाना था। इन मुखबिरों के रवाना होने के चंद दिन बाद सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी ने अपने सारे सालारों का इजलास तलब किया, जिसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर यह तय पाया कि अरसलान, बदरान और बरसिक को
हसन बिन सबा की सरकूबी के लिए लश्कर देकर रवाना किया जाए। ये फैसला होने के बाद बदरान और बरसिक इस लश्कर को तैयार करने लगे जिसने उनके साथ रवाना होना था। कूच करने से पहले अरसलान अपने खैमे में आया। उस वक्त खैमे में ज़ोबा अकेली बैठी हुई थी। अरसलान को देखते ही अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। फिर किसी कदर बेताबी और बेचैनी में आगे बढ़ते हुए उसने अरसलान से पूछ लिया, खैरियत तो है? सुल्तान ने सारे बड़े सालारों का इजलास क्यों तलब किया था? इस पर अरसलान मजीद चंद कदम आगे बढ़ा। बड़े प्यारे अंदाज में अपने हाथ उसने ज़ोबा के शाने पर रखे। फिर बड़े धीमे और मोहब्बत भरे लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान ने हसन बिन सबा की सरकूबी का इरादा कर लिया है। अभी थोड़ी देर तक मेरी कमानदारी में एक लश्कर यहाँ से क़लअतुल मौत की तरफ रवाना होगा। बदरान और बरसिक भी मेरे हमरा होंगे। वो दोनों लश्कर की तैयारी में मसरूफ़ हैं। मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। थोड़ी देर तक मैं लश्कर के साथ यहाँ से कूच कर जाऊँगा। जवाब में ज़ोबा कुछ कहना चाहती थी कि उसी लम्हे अखीमूत, सुफैना और गरियाद खैमे के दरवाजे पर नमूदार हुए। खैमे के अंदर दाखिल होते हुए अखीमूत कहने लगा, अरसलान मेरे बेटे, हमने तुम्हारी रवानगी की गुफ्तगू सुन ली है। ज़ोबा के मुतालिक तुम फिक्रमंद न होना। अखीमूत को रुक जाना पड़ा इसलिए कि उसकी बात काटते हुए ज़ोबा बोल पड़ी, इन्हें मेरे मुतालिक फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि मैं यहाँ महफूज हूँ, बल्कि मैं इनके मुतालिक फिक्रमंद और परेशान रहूंगी। अरसलान ने एक बार फिर बड़े प्यारे अंदाज में उसका शाना थपथपाया और कहने लगा, परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं। हम हसन बिन सबा की सरकूबी के लिए जा रहे हैं, आग और खून के समंदर में कूदने के लिए नहीं जा रहे। सुल्तान यहाँ से बगदाद जाएगा और चंद रोज तक शहर में क़याम करेगा। जब तक सुल्तान वहाँ क़याम करता है तुम लोग भी उसके साथ रहना। अगर सुल्तान बगदाद से निकलकर निशापुर का रुख करता है तो तुम अपनी हवेली में जाकर रिहाइश इख्तियार कर लेना। हवेली तुम लोगों के लिए नाआशना नहीं है। बागात की भी देखभाल शुरू कर देना, और अगर सुल्तान इस्फहान का रुख करता है तो फिर तुम सुल्तान के साथ ही कूच करते हुए इस्फहान जाना और वहाँ से निशापुर की तरफ चले जाना। मैं हसन बिन सबा की इस मुहिम से फारिग होने के बाद वापस इसी जगह आ जाऊंगा जहां सुल्तान ने क़याम कर रखा होगा। इसके बाद मैं अपनी हवेली का रुख करूंगा। मेरे ख्याल में अब मुझे अपने कूच की तैयारी करनी चाहिए। अपनी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद बदरान और बरसिक अपने लश्कर के साथ बड़ी बेचैनी से मेरा इंतज़ार करेंगे। इस पर ज़ोबा फ़ौरन हरकत में आई। पहले अरसलान को उसका जंगी लिबास निकाल कर दिया जो उसने पर्दे के पीछे जाकर पहन लिया। बेहतरीन ज़रा पहनी, हाथों पर जौशन बांधे, सर पर नया आहनी खुद रखा, उसके ऊपर उसने इमामा बांध लिया था। इतनी देर तक ज़ोबा ने 2 खिरजीनों में उसकी ज़रूरियात का सामान रख दिया। दोनों खिरजीनें उसने अरसलान के घोड़े की जीन के साथ बांध दी। पानी का मिशकीज़ा भरकर भी जीन के साथ बांध दिया। फिर अरसलान खैमे से निकला। ज़ोबा, गरियाद, अखीमूत और सुफैना उसके साथ बाहर निकले। अरसलान अपने घोड़े पर सवार हुआ, हाथ हिलाकर सबको अलविदा कहा। घोड़े को एड़ लगाता हुआ उस समत गया जहां बरसिक और बदरान दोनों उसके लश्कर के साथ तैयार खड़े थे, जिस लश्कर ने उसकी कमानदारी में क़लअतुल मौत का रुख करना था। थोड़ी देर बाद अरसलान, बदरान और बरसिक बड़ी बरक़रफ्तारी से हसन बिन सबा के क़लअतुल मौत का रुख कर रहे थे। अरसलान, बदरान और बरसिक अभी अपने लश्कर के साथ तालेकान से चंद फरसंग दूर थे कि सामने की तरफ से उन मखबिरों में से कुछ मुखबिर आए जिन्हें सुल्तान ने उनकी रवानगी से पहले उन इलाकों की तरफ हसन बिन सबा के लश्करों पर निगाह रखने के लिए भेजा था। उस वक्त सूरज दूर मगरिब में गुरूब होने के लिए झुक रहा था। उन्हें देखते हुए अरसलान ने अपने लश्कर को रोक दिया। करीब आकर उन मुखबिरों में से एक अरसलान को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर मोहतरम, आपकी आमद से पहले हमने अपने काम की तकमील कर दी है। हसन बिन सबा को कुत्तों की तरह सरगर्दा उसके फिदाइयों ने खबर कर दी है कि सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी का एक लश्कर अरसलान, बदरान और बरसिक की सरकर्दगी में उसकी सरकूबी के लिए रवाना हो चुका है। लिहाजा हमारे लश्कर से निमटने के लिए उसने एक लाहे अमल तैयार किया है। उसके पास जिस कदर अस्करी और फिदाइयों की कुव्वत है उसको उसने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्से को उसने कज़वीन शहर की समत घात में बिठा दिया है, दूसरा तालिकान के शिमाल में कोहिस्तानी घाटियों के अंदर घात लगा चुका है, और तीसरा क़लअतुल मौत की समत महफूज मकामात पर पड़ाव किए हुए है। अब उनका लाहे अमल ये है कि जो ही आप तालिकान और कज़वीन शहरों के दरमियान से गुजरने के बाद क़लअतुल मौत का रुख करते हैं तो वो कोहिस्तानी घाटियाँ जो कज़वीन, तालिकान और क़लअतुल मौत के दरमियान हैं, उन कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर एक वसी मैदान है। जब आप उस मैदान में दाखिल होंगे तो 3 अतराफ से हसन बिन सबा के तीनों लश्कर आप पर हमलावर होकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस मैदान के 3 अतराफ में उनके असाकिर घात लगाए हुए हैं। सबसे पहले सामने की तरफ से लश्कर नमूदार होगा जो अलमौत की तरफ है, फिर क़ज़वीन वाला लश्कर घात से निकलकर अपने हमले की इब्तदा करेगा, और आखिर में हसन बिन सबा का वो लश्कर जो तालिकान की वादियों की समत में छुपा हुआ है वो आखिरी ज़रब के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।
मुखबिर जब खामोश हुआ तब अरसलान थोड़ी देर तक मुस्कुराता रहा। बदरान और बरसिक भी थोड़ी देर उसकी तरफ देखते रहे। फिर बरसिक और बदरान की तरफ देखते हुए अरसलान कह रहा था, मेरे दोनों भाइयों, मैं समझता हूँ हमारे मुखबिरों ने हमारी उम्मीदों और हमारी ख्वाहिशों से कहीं बढ़कर काम किया है। हसन बिन सबा ने तालिकान, कज़वीन और मौत की समत अपने लश्करों को बिठाकर गोया हमारे लिए काफ़ी आसानियाँ फराहम कर दी हैं। उसने अपनी ताकत और क़ुव्वत को भांप लिया है। मेरे खुदावंद कुद्दूस को मंजूर हुआ तो इन तीनों ग्रोहों से हम ऐसे एहसन तरीके से निपटेंगे कि हमारा यह निमटना इंशाअल्लाह हसन बिन सबा के लिए एक इबरत और दर्स आमेज़ी बन जाएगा। अरसलान कुछ देर रुका, फिर बदरान और बरसिक को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज़ भाइयों, सूरज ग़ुरूब हो रहा है। यहाँ लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म देते हैं। मगरिब की नमाज के बाद खाना खाते हैं। इशा की नमाज भी यहीं अदा की जाएगी। इसके बाद आधी रात के बाद कहीं जाके हम अपनी कार्रवाई की इब्तदा करेंगे, और ऐसी इब्तदा करेंगे कि हसन बिन सबा उसके हवारियों, उसके नायबों, उसके दाइयों और फिदाइयों को चौंका के रख देंगे। जो लाहे अमल, जो मंसूबा, जो तदबीर इस वक्त मेरे जहन में है वो मैं तुम्हारे सामने बयान करता हूँ। अगर तुम समझो कि वो काबिल अमल नहीं है, हमें उसको अपनाना नहीं चाहिए, तो तुम अपनी तरफ से कोई तजवीज़ पेश करना जो भी अच्छी हो, उसी पर अमल किया जाएगा। मेरे अजीज़ भाइयों, इशा की नमाज के बाद लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। तीनों हिस्से हम तीनों भाइयों की सरकर्दगी में रहेंगे। मैं अपने लश्कर के साथ रात की गहरी तारीकी में तालकान की मशरक़ी समत से एक लंबा चक्कर काटते हुए हसन बिन सबा के उस लश्कर का रुख करूंगा जिसने क़लतुल मौत की समत घात लगा रखी है। वहाँ तक उनके मुखबिरों में से कुछ मेरी रहनुमाई करेंगे। बाकी मुखबिर बरसिक और बदरान तुम दोनों के साथ हो लेंगे। बदरान मेरे भाई, तुम्हारे जिम्मे ये काम होगा कि अपने हिस्से को लेकर हसन बिन सबा के उस लश्कर पर ज़रब लगाओ जो इसने कज़वीन की समत घात में बिठा रखा है। बरसिक यहाँ से कूच करेगा, सीधा आगे बढ़ेगा और मुखबिरों की रहनुमाई में हसन बिन सबा के तालिकान की समत बैठने वाले लश्कर पर हमलावर हो जाएगा। रात की गहरी तारीकी में बरसिक जब यहाँ से कूच करेगा तो लश्करी अपनी तरफ से कूच करते वक्त शोर करते हुए सफ़र करेंगे। हमारे लश्कर में बारबरदारी के जिस कदर जानवर हैं वो सब बरसिक के हवाले रहेंगे। जिन जानवरों के गले की घंटियां उतार दी गई हैं उनके गले में दोबारा घंटियां बांध दी जाएंगी। बरसिक जब अपने लश्कर के साथ रात के पिछले हिस्से में कूच करेगा तो उसके लश्करी जानबूझकर शोर करते रहेंगे, आवाज़ें बुलंद करते रहेंगे। साथ में इन घंटियों की सदाएं भी दूर दूर तक जाती रहेंगी। और रात की तारीकी में हसन बिन सबा का वो लश्कर जो तालिकान के नवा में हम पर निगाह रखे हुए होगा, उस लश्कर का सालार और लश्करी सारे यही ख्याल करेंगे कि जो इस कदर लश्करियों का शोर शराबा उठ रहा है, दूर दूर तक घंटियों की सदाएं सुनाई दे रही हैं, तो हमारा पूरे का पूरा लश्कर तालिकान से गुजरकर मौत की उस वादी की तरफ बढ़ रहा है जिसमें वो हमसे टकराने का अज़्म किए हुए हैं। एक और बात याद रखना, अगर घंटियां ज्यादा हो जाएं तो एक एक जानवर के गले में 2-2, 3-3 घंटियां बांध देना, ताकि रात के वक्त लश्कर जब हरकत में आए तो घंटियों की आवाज़ें रात के सन्नाटे में एक समा खड़ा करके रख दें। बदरान मेरे भाई, मैं अपने ज़िम्मे अलमौत की समत और तुम्हें कज़वीन का इलाका इसलिए दे रहा हूँ कि ये इलाके बरसिक की निस्बत मेरे और तुम्हारे ज़्यादा देखे वाले हैं और हम इन इलाकों में पहले भी आते रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि रात की गहरी तारीकी में जब हम अपनी कार्रवाई की इब्तदा करेंगे तो सुबह होने तक हम नताइज को अपने हक़ में करने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद अरसलान रुका। फिर उसी मुखबिर को उसने मुखातिब किया जो इससे पहले अरसलान को मुखातिब कर चुका था। मेरे अजीज, अब ये बताओ कि तालिकान के पास से गुजरने के बाद जो खुली वादियां आती हैं जहां हसन बिन सबा के लश्करी हमसे टकराना चाहते हैं, वो असाकिर जो कज़वीन और अलमौत की समत हैं वो वहां से कितने फासले पर होंगे? इस पर वो मुखबिर कहने लगा, अमीर मोहतरम, वो वादियां इतनी खुली और वसी भी नहीं हैं। इन वादियों के बिल्कुल किनारों पर 3 लश्कर घात में हैं। यूं जाने इस वादी के जुनूब में एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा मगरिब के समत और तीसरा हिस्सा शिमाल में है। जब हमारा लश्कर उन वादियों में दाखिल होगा तो जानवरों की घंटियों की सदाएं हसन बिन सबा के तीनों लश्करियों तक पहुंचेंगी। बस इससे आप उनके दरमियान दूरी और फासले का अंदाजा लगा सकते हैं। अरसलान मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। अगर वो बिल्कुल उस वादी के किनारे घात में है तो इस तरह हमारा काम और आसान और सहल हो जाएगा। फिर अरसलान ने बरसिक और बदरान की तरफ देखा और कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, लश्कर को यहाँ पड़ाव करने का हुक्म दो। खैमे नस्ब कर दिए जाएं ताकि दुश्मन यही ख्याल करे कि हम यहाँ चंद दिन गुजारने के लिए पड़ाव कर रहे हैं। इसी बिना पर हमने खैमे नस्ब किए हैं। इसके बाद मगरिब की नमाज अदा की जाएगी और लश्करियों के खाने का एहतमाम किया जाए। बरसिक मेरे भाई, मैं खुसूसियत से तुम्हें बताता हूँ कि मैं और बदरान तो रात की गहरी तारीकी में अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। मेरा फासला बदरान की निस्बत ज्यादा है,
لہٰذا میری رہنمائی کرنے والے مخبر مجھے جب یہ بتائیں گے کہ میں حسن بن صبا کے اس حصے کے لشکر کے قریب پہنچ گیا ہوں جس نے الموت کی طرف ہاتھ لگائی ہے، تو وہاں میں فضا کے اندر جلتے پروں کا ایک تیر بلند کروں گا جو تمہارے لیے یہ نشانی ہوگی کہ تم یہاں سے کوچ کر جانا اور سیدھا طالقان کی وادیوں میں داخل ہونا۔ اب تمہارا یہ کام ہوگا کہ طالقان کی وادیوں میں داخل ہوتے ہی تم بھی جلتے پروں کا ایک تیر فضا میں بلند کرنا۔ یہ تمہاری طرف سے میرے اور بدران کے لیے اشارہ ہوگا کہ تم موت کی وادی میں داخل ہو چکے ہو، اور تمہاری طرف سے فضاؤں کے اندر تیر بلند ہوتے ہی میں اور بدران دونوں اپنے اپنے ہدف پر ضرب لگائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ عین اسی وقت پشت کی طرف سے حسن بن صبا کے لشکر کا کوئی حصہ تم پر حملہ آور ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ تم بڑے احسن طریقے سے ان کے حملوں کو روکو گے، ان سے نمٹو گے۔ اتنی دیر تک میں اور بدران بھی خداوند قدوس نے چاہا تو حسن بن صبا کے دوسرے 2 عسکری حصوں کو بھی دھکیلتے ہوئے موت کی وادیوں میں لے آئیں گے۔ اس طرح کوشش کریں گے کہ حسن بن صبا کے لشکر کے تینوں حصوں کو یکجا کر کے ہم بھی تینوں اکٹھے ہو کر ان پر ایسی ضرب لگائیں کہ آنے والے دور میں حسن بن صبا کو کبھی مسلم امہ کے خلاف سر اٹھانے کی جرت اور جسارت نہ ہو سکے۔ برسک اور بدران دونوں نے ارسلان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں خیموں کا ایک شہر آباد ہو گیا تھا۔ وقت کے قصر عافیت میں شب سنگین ولولوں کے ساتھ سحر کی طرف بھاگتی جا رہی تھی۔ رات کی گہری نیند بھری آنکھوں سے مہتاب اور چاندنی دونوں روٹھ چکے تھے۔ کرنوں کے سوداگر ستارے اپنی بساط سمیٹنے کے در پے تھے۔ آسمان پر روشنی کی متجسس آنکھوں کے سامنے رنگ اتر چکے تھے۔ چاروں طرف کالے دھوئیں کے بادلوں کی طرح تاریکیاں کوہساروں کو اداس، وادیوں کو ویران کر چکی تھی۔ ایسے میں سحر خیز تکبیریں بلند کر کے بحر سے موتی، ابر سے آب صفا نکال دینے والے سدرہ نشین رسول کے مجاہد شب کے سایوں میں ڈوبی اندھی ویرانیوں میں اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ارسلان وادی طالقان کی الموت کی سمت گیا تھا۔ وادی طالقان کی قزوین کی سمت بدران روانہ ہو گیا تھا، اور برسق ابھی پڑاؤ کی ہر چیز کو بار برداری کے جانوروں پر لادنے کے بعد ارسلان کی طرف سے جلدے پروں کے تیر کے اشارے کا منتظر تھا۔ رات کی گہری تاریکی میں گویا طالقان کی ان وادیوں کو مرگ کے سائے گھیرنے لگے تھے۔ برسق بڑی بے چینی سے شمال کی سمت اشارے کا منتظر تھا، یہاں تک کہ شمال کے کوہستانی سلسلوں کے اندر سے جلتے پروں کا ایک تیر فضا میں بلند ہوا، اور اس تیر کی روشنی دیکھتے ہی برسق نے اپنے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جس طرح ارسلان نے کہا تھا اس طرح شور مچاتے اپنے لشکریوں کے واویلے اور گھوڑوں، بار برداری کے جانوروں کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی صداؤں کے طوفان کے ساتھ برسق طالقان کی ان وادیوں میں داخل ہوا۔ وہ کھلا میدان تھا جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میدان میں تھوڑا سا آگے جا کر برسق نے فضاؤں کے اندر ارسلان اور بدران کو اشارہ دینے کے لیے جلتے پروں کا ایک تیر داغ دیا۔ اس تیر کا داغا جانا تھا کہ ارسلان اپنے مخبر رہنماؤں کی راہبری میں حرکت میں آیا۔ پھر وہ وادی طالقان کے قلعۃ الموت کی سمت گھات لگانے والے حسن بن صبا کے فدائیوں پر گلیوں کو ملبوں، ندیوں کو صحراؤں، آنکھوں کو مسافر ویرانیوں، فضاؤں کو اڑتی دھول، زمین کو سرخ روئی، سانسوں کو گھٹن کے تسلسل میں تبدیل کر دینے والے بے روک طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ ارسلان کا یہ حملہ ایسا خوفناک، ایسا اچانک، ایسا زوردار تھا کہ جیسے وقت کے بھمر کی ساری گرہیں کسی نے کھول دی ہوں اور اذہان میں مرگ کی سرسراہٹیں گونجنے لگی ہوں۔ ارسلان اور اس کے لشکری رات کی گہری تاریکی میں حسن بن صبا کے لشکر کے اس حصے پر امیدوں کے ہرے ساحلوں کو، یاس و حرمان کے زندان، لمحوں کو ماند کر دینے والے صدیوں کے خونی عذاب کی طرح اپنا ہدف بناتے چلے جا رہے تھے۔ مسلمان مجاہد اندھیرے کے اندر اس طرح حسن بن صبا کے فدائین پر حملہ آور ہو رہے تھے جیسے کارکنان قضاء و قدر کو ستاروں کی صورت نقیب بنا کر قدرت ان کی بہترین رہنمائی کر رہی ہو۔ سینوں میں تیر کھا کر مسکرانے والے مجاہدوں کے ارادے میں کوئی پسپائی نہیں تھی۔ اپنے تیز حملوں سے انہوں نے ایسا سما باندھ دیا تھا جیسے خاموش فضائیں ان کے اشاروں پر ناچ اٹھنے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ ارسلان کے ساتھ ساتھ بدران بھی حرکت میں آیا، اور وہ بھی حسن بن صبا کے لشکر کے اس حصے پر جو طالقان کی وادیوں کے قزوین شہر کی سمت تھا۔ پرانی یادوں کی گرد میں ان گنت وہموں کی صداؤں، لمحوں کے تیز دھاروں میں مرگ کے اڑتے طیور، مرغزاروں کی آری سطوت کو بنجر وادیوں کے تھل میں تبدیل کر دینے والی عناصر کی طغیانیوں کے بے روک کارکنوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری جانب برسق جب اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ان کی وادیوں کے وسط میں اس کھلے میدان میں آیا تو پشت کی جانب سے حسن بن صبا کا وہ لشکر نمودار ہوا جو جنوب کی سمت گھات لگائے ہوئے تھا۔ برسق بڑا چوکنا تھا،
जो ही उसने देखा दुश्मन पुश्त की तरफ से निकला है, वो फौरन मुड़ा। बारबरदारी के जानवरों को वो पहले ही अपने आगे हाँक रहा था। एकदम वो अपने लश्कर के आगे आया, फिर पुश्त की तरफ से नमूदार होने वाले हसन बिन सबा के लश्कर पर वो बुलंदोवाला हयात की शिकनों को, खून की घंगोर लहरों, जिस्मों को मट्टी के घरौंदों, आईना जान के चेहरों को खाकस्तरी रंगों, जिंदगी को दुश्वार और जबर के आंगनों को बर्बाद कर देने वाले बेकरां वक्त के लाफना पासबानों की तरह हमलावर हो गया था। इस तरह 3 जगह 6 लश्करों के आपस में टकराने से खुश्क बर्फानी हवाओं के अंदर बरहना कज़ा नाच उठी थी। सर तन से इस तरह जुदा होने लगे थे जैसे सर बरहना शाखों और बरगुबार की किस्मत में जुदाई लिखी जाने वाली हो। जादुए बाबुल के अमीनों, सहरे सामरी के पासबानों, आरजुए मानी के रखवालों और रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार इन्नमस सब्र मताउल अबरार के नारे बुलंद करते हुए इक़रा बिस्मि रब्बिक के अमीनों, गारे हिरा के पासबानों, दरसगाह जहां के मुअल्लिमों, रफ़ीक़ान मिल्लत के पैकरों की तरह हसन बिन सबा के साथियों को काबिल और तागूत के साथी जानकर हमलावर हो रहे थे और रात की गहरी तारीकी में कोशिशें कर रहे थे कि उनकी तादाद को तेजी से कम करते चले जाएं। हसन बिन सबा के वो तीनों असाकिर सोच भी नहीं सकते थे कि हमलावर इस कदर तरतीब व तंजीम के साथ उनके लश्कर के तीनों हिस्सों को बैक वक्त हदफ और निशाना बना लेंगे। उन्हें बेहद नाउमीदियों और तशवीश का सामना करना पड़ रहा था, जबकि अरसलान, बदरान और बरसिक ने उनके लश्कर के तीनों हिस्सों को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर करते हुए तालकान की वादियों के उस मैदान में एक जगह जमा कर दिया था और खुद भी तीनों अपने लश्कर के साथ इकट्ठे हो गए थे। हसन बिन सबा के साथियों ने यकजा होकर एक बार फिर अरसलान, बदरान और बरसिक का मुकाबला करने की ठानी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन तीनों का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं और सुबह तक वो उन सब का कत्लेआम करके रख देंगे, तब वो कोहिस्तानी सिलसिलों के खुफिया और नज़दीक तरीन रास्तों के जरिए अपने मजबूत और मुस्तहकम क़िले अल-मौत की तरफ भागे। अरसलान, बदरान और बरसिक बड़ी खूंखारी से उनके ताक़ुब में लग गए थे। लश्कर का एक हिस्सा अलहदा कर दिया गया था ताकि वो बारबरदारी के उन जानवरों को हंकाता हुआ पीछे लाए जिस पर रसद और दूसरा सामान ज़रूरत लदा हुआ था। इस दौरान निज़ामुल मुल्क तूसी की मौत के बाद आलम इस्लाम का एक दूसरा बड़ा हादिसा हुआ। वो इस तरह के सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी ने अभी अरसलान, बदरान और बरसिक को हसन बिन सबा की मुहिम पर रवाना किया था कि सुल्तान नहर दजेल के किनारे शिकार खेलने गया। कहते हैं वहां उसने गोरखर के कबाब कसीर मकदार में खाए, जिससे उसके मैदे पर बोझ पड़ा। ताहम कुछ दिन तक इलाज होता रहा। इस दौरान अरसलान, बदरान और बरसिक हसन बिन सबा की मुहिम पर रवाना हो गए। सुल्तान ने उन्हें तसल्ली दी कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हालत बिगड़ती गई। गोरखर के कबाब खाने से सुल्तान को तबे मुहरका हो गया। सुल्तान को बगदाद लाया गया, जहां आलम इस्लाम के इस अजीमुशान फरमारवा ने दाई अजल को लब्बैक कहा। वफात के वक्त सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी को हुकूमत करते हुए 20 साल गुजर गए थे। उसकी उम्र उस वक्त 38 साल के लगभग थी। सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी एक अजीमुशान सल्तनत का फरमारवा था। उसकी सल्तनत मशरिक में काशगर तक, मगरिब में बहरा रूम के साहिलों, शिमाल में जॉर्जिया और ख्वारज़म तक, जबकि जुनूब में उसकी सल्तनत यमन तक फैली हुई थी। इतनी बड़ी, इतनी वसी सल्तनत को संभालने और बैरूनी और अंदरूनी मामलात को अपनी गिरफ्त में रखने के लिए एक काफ़ी बड़े और ज़बरदस्त लश्कर और बेपाया जंगी क़ुव्वत की ज़रूरत थी। सुल्तान मुस्तकिल मिजाज इंसान था। उसके सारे लश्करों की तादाद 4 लाख के लगभग थी, जिसमें से 50,000 सवार और बाकी प्यादा थे। मुर्रिखीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सुल्तान मलिक शाह के दौर को निहायत अमन और खुशहाली का दौर गिना जाता है। अल्लामा इब्न खलकान ने इंतहा दर्जे की मोतबर असनाद की बुनियाद पर लिखा है कि सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी के ज़माने में अमन व अमान की ये हालत थी कि तुर्किस्तान से लेकर शाम की सरहदों तक काफिले बगैर किसी हिफाजत और बदरगा के सफ़र करते थे। इसी तरह इक्का दुक्का मुसाफिर खा सोना उछालते हुए जाएं, कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। सारे मुल्क में मुनासिब मकामात पर हिफाजती चौकियां बनी हुई थी। अगर किसी चौकी की हुदूद में कोई जुर्म सरजद हो जाता तो सुल्तान मुतल्लिका चौकी के सरबराह से सख्त बाज़पुर्स करता। चुनाचे इन इंतज़ामी चौकियों की वजह से सल्तनत के अंदर हर तरह का अमन व अमान कायम था। इसी तरह मौर्रिख सैयद अमीर अली लिखता है कि सुल्तान मलिक शाह की वसी सल्तनत की हुदूद में, जो चीन से लेकर मगरिब में बहरा रूम तक और शिमाल में जॉर्जिया से लेकर जुनूब में यमन तक फैली हुई थी, हर तरफ अमन व अमान का चर्चा था। सुल्तान ने खलीफा हारून रशीद और मामून रशीद की तरह
تاجروں اور حاجیوں کی حفاظت کے لیے سڑکوں اور شاہراہوں پر جا بجا سرائے اور انتظامی چوکیاں بنوائیں۔ اس کی حکومت بالحاظ عظمت و شوکت اور لوگوں کو خوشحالی کے بہترین اور مثالی حکومتوں میں شامل کی جاتی ہے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی عالم اسلام کا ایک بہترین منصف مزاج سلطان تھا۔ مورخین اس کی انصاف پسندی کی 3 عمدہ مثالیں پیش کرتے ہیں جو کچھ یوں ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک حبشی غلام روتا ہوا سلطان کے پاس آیا اور فریاد کی کہ میں ایک تربوز خرید کر لایا تھا، ایک ترک سردار کے سپاہی مجھ سے چھین کر لے گئے۔ سلطان نے کہا کہ ہمارے خیمے میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، پھر اپنے خادم خاص کودن کو بلایا اور کہا کہ میرا دل تربوز کھانے کو چاہتا ہے، کہیں سے لاؤ۔ کہتے ہیں کودن نے پورے پڑاؤ کی تلاشی کرائی تو وہی تربوز ایک سردار کے خیمے سے مل گیا۔ اسے لے کر وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یہ تربوز فلاں سردار کے خیمے سے ملا ہے۔ سلطان نے اس امیر کو بلا بھیجا۔ امیر حاضر ہوا تو سلطان نے پوچھا یہ تربوز کہاں سے آیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرے سپاہی کہیں سے لائے تھے۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان کو حاضر کرو۔ سردار سمجھ گیا کہ ان لوگوں کی خیر نہیں۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر کہنے لگا، حضور وہ سپاہی تو کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ سلطان جان گیا کہ یہ سردار دروغ گوئی اور جھوٹ سے کام لے رہا ہے۔ اس نے فوراً اس حبشی غلام کو طلب کیا جس نے تربوز کھو جانے کی شکایت کی تھی۔ اسے مخاطب کر کے سلطان کہنے لگا، یہ امیر میرا غلام ہے، میں تیرے تربوز کے عوض اس کو تیری غلامی میں دیتا ہوں، جب تک تجھے خوش نہ کرے تیرا غلام رہے گا۔ یہ سن کر لشکر کا وہ سردار کانپ اٹھا۔ خیمے سے فوراً نکل کر اس نے حبشی غلام سے معافی مانگی اور اسے 300 درہم دے کر اس کی غلامی سے خلاصی حاصل کی۔ اس طرح کا ایک دوسرا واقعہ مورخین بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سلطان ایک دفعہ اصفہان کے جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ کسی بستی میں قیام ہوا۔ لشکریوں نے ایک فربا گائے کو پکڑ کر ذبح کر لیا اور اس کے کباب بنا کر کھا گئے۔ یہ گائے ایک غریب بیوہ کی تھی۔ اس کے دودھ سے وہ اپنے 3 بچوں کی پرورش کرتی تھی۔ اس کو اپنے گائے کا حشر معلوم ہوا تو بڑی بدحواس ہوئی، بہت چلائی، لیکن سپاہیوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ بیچاری نے رو دھو کر رات کاٹی۔ صبح ہوئی تو چھپتے چھپاتے اصفہان کے مشہور شہر زندہ رود کے پل پر جا کھڑی ہوئی، کیونکہ سلطان اسی پل پر سے گزرنے والا تھا۔ جب سلطان کی سواری پل پر پہنچی تو وہ مان سلطان کے سامنے آئی اور نہایت بے باکی سے کڑک کر کہا، اے الپ ارسلان کے بیٹے، میرا انصاف اس نہر کے پل پر کرو گے یا پل صراط پر؟ جو جگہ پسند ہو انتخاب کر لو، یاد رکھنا مظلوم کی فریاد میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں سلطان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، فوراً گھوڑے سے اترا، ملائمت سے کہا، بڑی اماں، پل صراط کی طاقت نہیں ہے، میں تیرا انصاف اسی پل پر کروں گا، بلا خوف و خطر بتاؤ کہ تم پر کس نے ظلم کیا ہے۔ بڑھیا نے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ سلطان کو اپنے لشکریوں کی زیادتی کا حال سن کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے ان کو سرزنش کی، بڑھیا سے معافی مانگی اور اس کو حکم دیا کہ اسی وقت 70 گائیں اسے دی جائیں۔ سلطان کے حکم پر فوری تعمیل ہوئی۔ بڑھیا بھی بے اختیار پکار اٹھی کہ اے الپ ارسلان کے فرزند، بادشاہی تجھ کو ہی سزاوار ہے، اس لیے کہ تیرے عدل سے میں خوش، میرا خداوند خوش، خدا تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ اس کے عدل کا تیسرا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مظلوم نے سلطان کے گھوڑے کی لگام راستے میں پکڑ لی۔ محافظ سپاہیوں نے اسے ہٹانا چاہا، لیکن سلطان نے ان کو جھڑک دیا اور اس شخص سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے سلطان کے جاننے والے ایک انتہائی امیر و کبیر اور بااثر اور بارسوخ شخص کی شکایت کی کہ اس نے اس پر ظلم ڈھائے ہیں۔ سلطان فوراً گھوڑے سے اتر پڑا اور مظلوم سے کہا کہ میری آستین پکڑ لو، اسی طرح مجھے گھسیٹتے ہوئے میرے وزیر نظام الملک توسی کے پاس لے چل۔ وہ مظلوم سلطان کی آستین پکڑنے کی ہمت نہ پا رہا تھا، لیکن سلطان نے اتنی شدت سے اصرار کیا کہ اس کو بالآخر ایسا کرنا پڑا، اور وہ سلطان کو آستین سے پکڑ کر کھینچتا ہوا نظام الملک توسی کی طرف لے چلا۔ نظام الملک توسی کو جب اس معاملے کی اطلاع ملی تو وہ بیچارہ ننگے پاؤں دوڑا۔ راستے میں ہی سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اسے دیکھتے ہی سلطان کہنے لگا، خواجہ بزرگ، میں نے رعایا کو تمہارے سپرد اس لیے کیا تھا کہ امراء غریبوں پر ظلم کریں۔ نظام الملک کو جب تفصیل معلوم ہوئی تو وہ سلطان کی حالت دیکھ کر کانپ اٹھا، ندامت کا اظہار کیا اور اسی وقت اس امیر و کبیر اور بااثر شخص پر گرفت کرتے ہوئے ظلم کا ازالہ کیا گیا۔ بہرحال سلطان ملک شاہ سلجوقی اس دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ اس کی میت نہایت خاموشی سے اصفہان روانہ کر دی گئی، جہاں مدرسہ اعظم میں اس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے بعد سلجوقیوں کی عظمت و اقبال کو گھن لگ گیا۔ ان کی خانہ جنگی اور کئی دوسرے ہنگاموں کی وجہ سے عظیم الشان سلجوقی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔
اور بالآخر کئی حکومتوں میں بٹ گئی۔ سلطان ملک شاہ کے بیٹے سلطان سنجر نے اپنے خاندان کو روبہ زوال ہونے سے بچانا چاہا، مگر بگاڑ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ اس میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا۔ سلجوقیوں کے دور زوال کی داستان طویل اور دلخراش ہوتی چلی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی ذات عالم اسلام کے لیے دشمن قوتوں کے سامنے ایک زبردست بند کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس بند کے ٹوٹنے سے عالم اسلام مصائب و حوادث کے ہولناک سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات سے صرف سلجوقیوں کو ہی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اس کی زندگی میں یورپ کی کسی طاقت کو مسلمانوں اور ارض اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن اس کی آنکھیں موندتے ہی سلجوقیوں کی خانہ جنگی نے مسلمانوں کی ہوا اکھاڑ دی اور دشمنان اسلام کے دلوں سے ان کا رعب اٹھ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کے صلیبی جنگجوؤں نے ارض اسلام پر یلغار کر دی اور صلیبی جنگوں کے ایک طویل اور تباہ کن سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ یوں سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بہت عالی شان دور کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی موت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ہندوستان کی عظیم الشان اسلامی سلطنت کا جو حشر ہوا، وہی حشر سلجوقیوں کی سلطنت کا سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے بعد ہوا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی بہت منصف اور تحمل مزاج انسان تھا۔ کہتے ہیں ایک بار نیشاپور کے نواح میں شکار کھیلتے ہوئے سلطان اپنے محافظوں سے جدا ہو گیا اور راستہ بھٹک گیا۔ کھانے پینے کا سامان محافظوں کے پاس تھا اور حد نظر تک کسی آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ ادھر ادھر پھرتے بھوک پیاس سے ہلکان ہو گئے کہ اچانک ایک کسان اپنے کھیت میں کام کرتا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر سلطان کے سوکھے ارادوں پر تھوڑا سا پانی پڑا۔ گھوڑا دوڑا کر سلطان اس کے پاس پہنچا، اسے سلام کیا اور کہنے لگا، میرے عزیز، میں راستہ بھول گیا ہوں، سخت بھوکا پیاسا ہوں، تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہو تو عنایت کرو۔ کسان نے بے توجہی سے کہا کہ کھانا تو میرے پاس ہے، لیکن یہ میرے لیے ہی بمشکل کافی ہے، اس لیے کسی دوسرے کو میں اس میں شریک نہیں کر سکتا۔ سلطان منت کرنے کے انداز میں کہنے لگا، میں تیرا مہمان ہوں اور مہمان کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں کرنا چاہیے۔ کسان بھی بڑا عقل مند تھا، کہنے لگا، یہ بھی تم نے خوب کہی، تم کہاں سے میرے مہمان بن بیٹھے، اور کیا یہ فضول بات نہیں کہ زبردستی کسی دوسرے کا مہمان بن جایا جائے؟ سلطان نے پھر اس کی منت کی کہ مجھے سخت بھوک لگی ہے، یہ میرے پاس خنجر ہے، اس کو لو، جو روٹی تمہارے پاس ہے اس کے 2 ٹکڑے کاٹ کر مجھے دے دو۔ اس پر کسان خنجر کو دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، یہ تو بڑا قیمتی خنجر معلوم ہوتا ہے، تم ایسا کرو کسی نان بھائی کے پاس جاؤ، اسے دو، وہ تمہیں اس خنجر کے بدلے ڈھیر سی روٹیاں دے دے گا۔ سلطان بڑے تحمل سے کام لیتے ہوئے کہنے لگا، تم ایسا کرو، یہ خنجر تم خود رکھ لو، اسے قبول کرو اور اس کے بدلے مجھے کچھ کھانے کو دو۔ کسان پھر اپنی بات پر ڈٹ گیا، کہنے لگا، میرے پاس فالتو کھانا ہے ہی نہیں، مہربانی کر کے یہاں سے چلتے نظر آؤ۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کو کسان کی اس گفتگو کا بڑا غصہ آیا، لیکن وہ شکستہ حالت کسان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ضبط سے کام لیا، تاہم اس کو امید تھی کہ قریب ہی کوئی آبادی ہوگی، وہاں سے کھانے پینے کا سامان حاصل کر لے گا۔ اسی خیال سے آگے چل پڑا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ وہ کسان دوڑتا ہوا آیا اور اس کی رکاب پکڑ کر کہنے لگا، صاحب معاف کرنا، میں ہر کسی سے ایسی دل لگی کرنے کا عادی ہوں، اسی عادت سے مجبور ہو کر گستاخی کا مرتکب ہوا ہوں، آپ زحمت فرمائیے، بصد شوق غریب کی کٹیا پر قدم رکھیں۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی مان گیا۔ قریب ہی کسان کی گھاس پھوس کی جھونپڑی تھی۔ سلطان وہاں پہنچا تو کسان نے پہلے اس کے سامنے روٹی کے چند لقمے رکھے اور پانی پیش کیا، پھر ایک بکری ذبح کی اور سلطان کو پرتکلف کھانا کھلایا۔ اتنے میں سلطان ملک شاہ سلجوقی کے سوار آ پہنچے اور سلطان کو انہوں نے تعظیم دی۔ کسان پہلے تو سلطان ملک شاہ سلجوقی کو کوئی شکاری امیر سمجھ رہا تھا، جو اسے معلوم ہوا کہ یہ تو خود سلطان ہے تو بڑا گھبرایا۔ سلطان نے اس کو دلاسا دیا اور کہا کہ میرے دربار میں آنا۔ کسان ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، سلطان محترم، مہمان کی خدمت کرنا میرا فرض تھا، اس کے صلے کی توقع رکھنا شرافت اور جوان مردی سے بعید ہے۔ سلطان کو اس کا جواب بہت پسند آیا، بے حد خوش ہوا۔ اسی وقت حکم دیا کہ اس کسان کا گاؤں پوری اراضی سمیت اس کسان کو جاگیر میں دے دیا جائے۔ بہرحال سلطان ملک شاہ سلجوقی فوت ہو گیا۔ تمام سلطنت میں ملک شاہ کا ماتم کیا گیا اور عرصے تک مسجدوں اور مدرسوں میں اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی رہی۔ شعراء نے دلگداز مرثیے لکھے اور علماء و مشاہیر نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین ادا کیا۔ دوسری جانب بغداد، نیشاپور، اصفہان سے بہت دور
ارسلان، بدران اور برسق اپنے آگے بھاگتے حسن بن سبا کے لشکر کا اس طرح تعاقب کر رہے تھے جس طرح سیاہ لمحوں کے سفر میں جبر کے سوکھے موسم اور لوگوں میں خوف طاری کر دینے والی موت کی خوفناک چاپ کسی کا پیچھا کرتی ہے۔ ادھر حسن بن سبا کو بھی قلعۃ الموت میں خبر ہو گئی تھی کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے سالاروں کے سامنے اس کے لشکر کے تینوں حصوں کو بدترین شکست ہوئی ہے اور اس کے فدائی، اس کے لشکری، اس کے عقیدت مند ہزیمت خوردہ ہو کر قلعۃ الموت کی طرف بھاگ رہے ہیں، جبکہ ارسلان، بدران اور برسق ان کے تعاقب میں ہیں۔ یہ صورتحال قطعی طور پر حسن بن سبا کی امیدوں کے خلاف تھی، لہٰذا قلعۃ الموت کے اندر جو حفاظتی لشکر تھا اسے حسن بن سبا نے اپنے قلعےدار اور نائب بزرگ امید کی سرکردگی میں نکالا اور اسے حکم دیا کہ جو ہی اس کے تینوں شکست خوردہ لشکر قلعے کے قریب پہنچے انہیں اپنے ساتھ منظم کرے اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ان سالاروں پر زوردار حملہ کر کے ان کی فتح کو شکست میں بدل دے۔ بس جب حسن بن سبا کے شکست خوردہ لشکر قلعۃ الموت کے قریب پہنچے تو بزرگ امید نے قلعے سے نکالے جانے والے لشکر کے ساتھ انہیں ملا کر صفوں کو درست کیا اور جو ہی تعاقب کرتے ہوئے ارسلان، بدران اور برسق ان کے قریب آئے، بزرگ امید شکست خوردہ اور تازہ دم لشکر کے ساتھ ان پر دکھ کے میعاد بڑھانے والی ستم کی اندھی برسات پر ظلم کی طبلستان دراز کرتی، جراحتوں کی بے روک آندھیوں، کشاکشائے زیست میں صبر و ضبط کی ڈوریاں کاٹ دینے والے طوفانوں اور خواہشوں اور آرزوؤں کو کھنڈر کر دینے والے سرسام کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ بزرگ امید کا یہ حملہ ایسا زوردار، ایسا بھیانک تھا کہ جیسے رات کی مانگ میں دھند اور دھوئیں کے اندر قہر آلود فسوں اٹھ کھڑے ہوئے ہوں۔ دوسری جانب ارسلان، بدران اور برسق جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بیک وقت اور اچانک 3 محاذ قائم کر لیے۔ سامنے کی طرف سے ارسلان، دائیں جانب سے بدران اور بائیں جانب سے برسق، تینوں ہواؤں میں نوحے، فضاؤں میں ماتم بھر دینے والے جیون کے جنگل میں جوش مارتے سیل، ریت کے گھروندوں کی طرح اڑا دینے والی خونخوار خواہشوں اور سامن رتوں کے لازوال و بے مثال طوفانوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ جس طرح توہان بدوش وحشی بستیاں مٹا دیتے ہیں، آبادیاں جلا دیتے ہیں، خونی چکیاں چلاتے ہیں اور نفرت کی آگ بھڑکاتے ہیں، تمناؤں کو بے ثباتی کے قصوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اور خواہشوں کو سیرابی تصور سمجھ کر جھٹک دیتے ہیں، اسی طرح ارسلان، بدران اور برسق بھی اداسی کی خنک راتوں کو نوحوں میں بدل دینے والے وحشی قرنوں کے خونخوار عذابوں کی طرح حسن بن سبا کے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ قلعۃ الموت کے باہر ایک خونی المیہ شروع ہو گیا تھا۔ حسن بن سبا کے قلعےدار بزرگ امید نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ارسلان، بدران اور برسق کو دباؤ ڈال کر پسپا ہونے پر مجبور کر دے، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ لمحہ بلمحہ اس کی اور اس کے لشکریوں کی حالت شجر کی گود میں روتے پیلے پتوں، ابر تک سایہ تلاش کرتے زخمی پرندوں، روشنی سے محروم اجل کے سیاہ خانوں، ٹھٹھرتے کامتے موسموں میں قبروں پر گرتے اشکوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حسن بن سبا کے قلعےدار بزرگ امید نے پسپائی کے نقارے بجا دیے اور یہ نقارے بجتے ہی اس کا لشکر قلعۃ الموت میں گھس کر محصور ہو گیا۔ ارسلان، بدران اور برسق نے بڑی سختی کے ساتھ قلعۃ الموت کا محاصرہ کر لیا تھا۔ تاریخ کے اوراق میں ارسلان سلطان ملک شاہ سلجوقی کا وہ پہلا سردار اور سالار ہے جس نے حسن بن سبا اور اس کے لشکریوں کو بدترین شکست دی اور انہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے قلعۃ الموت میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا۔ پر ہائے بدقسمتی، جس وقت ارسلان، بدران اور برسق نے بری طرح قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اندر نہیں جانے دے رہے تھے، اسی وقت انہی دنوں ارسلان کو سلطان ملک شاہ سلجوقی کے مرنے کی خبر پہنچی، جس کی بنا پر ارسلان، بدران اور برسق تینوں قلعۃ الموت کا محاصرہ ترک کر کے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے اصفہان کا رخ کر رہے تھے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی سلطان ملک شاہ سلجوقی اور اس کے سالاروں کی یہ کہانی ختم ہوئی۔ جی دوستو، تو آپ نے دیکھی آج یہ بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو پسند آئی ہوگی، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔